जल्दी से बताओ। कल बाबू आप लोग का क्लास नहीं होगा, 8 बजे से हम बोले थे कि संडे को करवा देंगे बाबू, कल मुहर्रम है मुस्लिम भाई लोग का, तो कल आप लोग का क्लास नहीं होगा, आज ही करवा देते, ठीक ना। और प्रिंस सर कहीं बाहर निकले हुए बाबू, इसीलिए प्रिंस सर का क्लास नहीं होगा। तो बाबू आज आप लोग का इस चैप्टर का 21वां क्लास है, और हम लोग बाबू 3.6 एक्सरसाइज को पढ़ रहे थे, ठीक है बाबू। चलिए, इसमें 2 सवाल बाबू सबसे पहले आपको करवाएंगे, इसके बाद कुछ सवाल और भी करवाएंगे। जो कॉमन डॉट में क्वेश्चन पूछा गया है बाबू, उसको हम करवाएंगे, ठीक ना बाबू। यहां पे आपका दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल आपका बचा हुआ था, और इसके बाद दूसरा का बाबू तीसरा सवाल आपका यहां पे बचा हुआ है, ठीक ना। एक्सरसाइज 3.6 में बाबू 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, एक ये क्वेश्चन और आपका एक ये क्वेश्चन बचा हुआ है। यही 2 क्वेश्चन को पहले हम लोग करेंगे, इसके बाद हम लोग जो कॉमन डॉट पे जो सवाल बच्चे पूछे हैं उसको हम आपको करवाएंगे, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करें क्लास को। काहे विपुल कुमार जी, काहे भेरी झूठ बोल रहे हैं, काहे बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। जल्दी से बोलिए बाबू, क्लास को स्टार्ट करें, जल्दी से आप लोग बताएंगे। मंडे से बाबू सभी क्लास आप सभी का समय अनुसार आप लोग का चलेगा, ठीक ना। चलो चलिए बाबू, इस क्वेश्चन को, यहां पे जो ये क्वेश्चन है, इसको करने से पहले हम लोग बाबू सबसे पहले कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए बाबू, जैसे हम आपसे बोलेंगे, अगर कोई व्यक्ति है या कोई पर्सन है या कोई मजदूर है, जैसे ये एक मजदूर है बाबू, एक काम को 20 दिन में करता है, ध्यान से समझना बाबू कंसेप्ट को। ये एक मजदूर है बाबू, वह किसी काम को 20 दिन में करता है। तो अगर आपसे हम बोले कि ये मजदूर एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, कोई बच्चा बता सकता है? अगर ए मजदूर पूरा काम को बाबू 20 दिन में समाप्त करता है, तो एक दिन में कितना भाग काम करेगा, बताइए। कौन बच्चा इसे बता सकता है? जल्दी से बाबू बताएंगे, कौन कौन इसे बता सकता है। ए मजदूर किसी काम को बाबू 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना भाग काम करेगा, जल्दी से बताओ, एक दिन में कितना भाग काम करेगा। तो आप लोग कहेंगे सर देखिए, अगर पूरा काम को 20 दिन में करता है तो एक दिन में काम करेगा बाबू इसका उल्टा, मतलब 1/20 भाग काम करेगा। कितना काम करेगा बाबू? 1/20 भाग काम करेगा। समझ में आया? अगर आपसे हम बोलेंगे ए मजदूर 20 दिन में पूरा काम करता है, तो एक दिन में कितना भाग काम करेगा, तो आप कहेंगे सर इसका उल्टा कहने का मतलब 1/20 भाग काम करेगा। क्या बाबू यहां तक आप सभी को समझ में आया? अगर समझ में आ गया होगा तो एक बार बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। वैसे ही बाबू एक और चीज आपसे पूछते हैं, यहां पे बी है बाबू, एक मजदूर या किसी काम को 10 दिन में करता है, तो बताओ तो बाबू एक दिन में बी कितना भाग काम करेगा, एक दिन में बी कितना भाग काम करेगा, जल्दी से बताओ बाबू, जल्दी से बताओ बाबू। जल्दी से बता बाबू, एक दिन में कितना भाग काम करेगा। तो आप कहेंगे सर पूरा काम को भी 10 दिन में करता है, तो एक दिन में करेगा 1/10 भाग काम करेगा। 1 कितना भाग बाबू? 10 भाग काम करेगा। कितना भाग? 10 भाग काम करेगा। सभी बच्चा बता रहा है, बहुत अच्छा बाबू, बहुत सुंदर, ठीक ना, बहुत सुंदर, ठीक है। चलो अब एक बच्चा बोले सर कैसे करेगा एक दिन में। बाबू सुनो, जैसे 20 दिन में पूरा काम कहने का मतलब, बाबू देखो 20 दिन में पूरा काम कहने का मतलब एक काम, 20 दिन में बाबू पूरा काम कहने का मतलब एक काम। तो बाबू 20 दिन में एक काम करता है, तो एक दिन का बाबू कितना काम होगा, तो आप कहेंगे सर इसमें इस स्थिति में भागा लगाया जाता है। तो बाबू एक में 20 से भागा लगा देंगे, तो एक दिन में जो काम करेगा बाबू यहां पे कितना भाग हो जाएगा? 1/20 भाग हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आ गया बाबू कंसेप्ट? तो चलिए बाबू यहां पे आते हैं हम लोग, यहां पे आते हैं सवाल पे आते हैं। यहां पे सवाल है, देखो ध्यान से, यहां पे सवाल कहता है बाबू, ध्यान से समझना, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को बाबू साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि कहता है बाबू 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। देखो बाबू, सबसे पहले आपको यहां पे क्या निकालना है बाबू? तो निकालना है एक महिला इस कार्य को करने में कितना समय लेगी और एक पुरुष इसी कार्य को करने में कितना समय लेगा। तो बाबू सबसे पहले आपको यहां पे मानना पड़ेगा, माना कि, यहां पे मानेंगे बाबू, माना कि एक महिला किसी काम को या इस काम को, एक महिला पूरा काम को करने में, या ऐसे लिख देते बाबू, एक महिला
पूरा काम बराबर एक महिला पूरा काम बराबर कितना दिन, तो बाबू मान लेते हैं एक्स दिन। बाबू एक महिला पूरा काम करती है कितना दिन में, एक्स दिन में। उसी प्रकार बाबू हम लोग यहां पे मानेंगे तथा एक पुरुष पूरा काम बराबर बाबू हम लोग मान लेते हैं वाई दिन। क्या मान लेते हैं हम लोग, वाई दिन मान लेते हैं बाबू। अब एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करना। अगर हम बाबू आपसे बोले कि एक महिला पूरा काम करती है एक्स दिन में और एक पुरुष पूरा काम करता है वाई दिन में, तो आप मुझे बताएंगे यहां पे मुझे बताएंगे कि एक महिला एक दिन में कितना काम करेगा। एक महिला एक दिन में काम करेगा, एक दिन में काम बराबर एक महिला एक दिन में काम बराबर, मतलब एक दिन में एक महिला कितना काम करेगा। बताओ तो बाबू कितना काम करेगा, जल्दी से बताओ कितना काम करेगा, जल्दी से बताओ बाबू कितना काम करेगा, जल्दी से बताओ कितना काम करेगा। तो आप कहेंगे सर 1/x भाग काम करेगा, 1/x भाग काम करेगा। उसी प्रकार हम कहेंगे एक पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा। तो आप कहेंगे सर एक दिन में काम करेगा कितना, तो 1/y भाग काम करेगा बाबू। 1/ कितना भाग, y भाग काम करेगा। यहां तक समझ में आया, जल्दी बताओ 1/ क्या करेगा बाबू, y भाग काम करेगा। समझ में आया यहां तक, जल्दी से बताओ यहां तक समझ में आया। अब समझो, अब प्रश्न से क्या कहता है इसको समझो बाबू। प्रश्न में कहता है, यहां से चलेंगे बाबू हम लोग, प्रश्न में क्या कहता है, प्रश्न में कहता है बाबू, यहां से चलेंगे हम लोग। तो प्रश्न में कहता है कि दो महिला, देखो बाबू ध्यान से, एक महिला एक दिन में इतना भाग काम करेगी, तो बाबू दो महिला एक दिन में कितना भाग काम करेगी, तो 2 गुना 1/x इतना भाग काम करेगी बाबू। देखो समझना, अच्छा से समझने का प्रयास करना। देखो एक महिला एक दिन में इतना भाग करेगी बाबू, तो 2 महिला एक दिन में कितना भाग, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 2 गुना हो जाएगा 1/x, मतलब इतना भाग काम करेगी। अब देखो बाबू एक पुरुष एक दिन में इतना भाग काम करता है, तो यहां पे पुरुष कितना है, 5 पुरुष है। यहां पे 5 पुरुष एक दिन में कितना काम, तो बाबू यहां पे कितना काम है एक पुरुष का एक दिन का, तो 1/y भाग काम है। तो 5 से क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे। तो बाबू यहां से टोटल हो जाएगा 2 महिला और 5 पुरुष का एक दिन का काम। और बाबू देखो दोनों साथ साथ मिलकर करता है तो 4 दिन का टोटल समय में लगता है। तो बाबू यहां से अगर आप देखेंगे 2 महिला 5 पुरुष को पूरा काम करने में 4 दिन लगता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, यहां से एक दिन में कितना करेगा, तो आप कहेंगे सर यहां से एक दिन में करेगा 1/4 भाग काम। तो बाबू ये भी 2 महिला 5 पुरुष का एक दिन का काम है और ये भी एक दिन का काम है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ में आया, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार बाबू हम लोग सोचेंगे यहां से कि 3 महिला और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं बाबू। यहां पर समझो 3 महिला, बाबू देखो एक महिला एक दिन में इतना भाग, तो 3 महिला एक दिन में कितना भाग, तो इसमें गुना कर देंगे 1/x से बाबू 3 में। इसके बाद देखो यहां पे 6 पुरुष है, एक पुरुष एक दिन में इतना भाग काम, तो बाबू 6 पुरुष एक दिन में कितना भाग काम, तो इसमें क्या करेंगे 1/y से गुना कर देंगे। तो बाबू ये हो जाएगा, ये जो टोटल होगा इसको अगर जोड़ देंगे, ये जो टोटल होगा ये आपका 3 महिला 6 पुरुष का एक दिन का काम होगा बाबू। और यहां से आप लोग एक दिन का काम नहीं निकाल लीजिएगा 3 महिला और 6 पुरुष का, इसका उल्टा कर देंगे बाबू तो 1/3 हो जाएगा। ये भी आपका 3 महिला और 6 पुरुष का बाबू एक दिन का काम है और ये भी 3 महिला 6 पुरुष का एक दिन का काम, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बता बाबू दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जल्दी से बताएंगे बाबू यहां तक आप सभी को समझ में आया, एक बार आप लोग जल्दी से बताएंगे बाबू यहां तक सभी बाबू को समझ में आया। यहां तक आपको अगर समझ में आ गया बाबू तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि यस सर यहां तक समझ में आ गया। जल्दी बताएंगे बाबू, और आराम से एकदम पैसेंस के साथ पढ़ाई करना है बाबू, चिंता नहीं करना है, ठीक ना। और आपके लिए हम इतना क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। हाँ मटेरियल बाबू आप लोग का त्रिकोणमिति का मटेरियल बन गया है, उसका कवर पेज तैयार होकर नहीं आया है। कवर पेज हम कल तैयार करवा देते हैं और परसों आप लोग का अपलोड मिलेगा, ठीक ना। हाँ कल हम कवर पेज तैयार करवा देते हैं और इसके बाद हम परसों अपलोड करवा देंगे, ठीक ना। आप लोग का एप्लीकेशन पे मटेरियल आप लोग का अपलोड मिल जाएगा त्रिकोणमिति का, ठीक ना, तैयार हो गया है। चलिए तो बाबू यहाँ पे समझ में आया, बहुत सारे बच्चे बोले नहीं समझ में आया बाबू, एक बार फिर से समझने का प्रयास करना। देखो यहाँ पे एक महिला पूरा काम x दिन में करती है बाबू और एक पुरुष पूरा काम y दिन में करता है, तो एक महिला एक दिन में कितना भाग काम करेगा, तो एक महिला एक दिन में काम करेगा बाबू इसका उल्टा करेंगे तो 1/x भाग करेगा। उसी प्रकार एक पुरुष एक दिन में कितना भाग काम करेगा, पूरा काम को y दिन में करता है तो एक दिन में कितना भाग, तो 1/y भाग काम करेगा। यहां पे बाबू सवाल में कहता है 2 महिला और 5 पुरुष
एक कसीदे के काम को बाबू साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। देखो बाबू ध्यान से, यहां पे एक महिला एक दिन में इतना काम, तो यहां पे 2 महिला है बाबू, तो 2 महिला एक दिन में कितना काम? जब एक महिला एक दिन में इतना काम तो 2 महिला होगा बाबू, तो यहां पे 2 से क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे हम लोग, यहां पे हो जाएगा 2 महिला का एक दिन का काम। उसी प्रकार 5 पुरुष है बाबू, तो एक पुरुष एक दिन में इतना भाग काम करता है, तो 5 पुरुष एक दिन में कितना भाग, तो 5 गुने इतना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 पुरुष का एक दिन का काम। बाबू यहां पे दोनों को जोड़ देंगे तो 2 महिला और 5 पुरुष का ये एक दिन का काम हो जाएगा। और बाबू 2 महिला और 5 पुरुष का अगर एक दिन का काम यहां से निकाला जाए तो बाबू इसका कर देंगे उल्टा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 2 महिला और 5 पुरुष का एक दिन का काम हो जाएगा। तो बाबू यहां से क्या करेंगे, इस दोनों को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। पुनः इसी प्रकार हम लोग सोचेंगे बाबू यहां से, तो 3 महिला है, देखो एक महिला एक दिन में इतना भाग काम, तो 3 महिला एक दिन में कितना भाग, तो बाबू इसमें क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। इसके बाद देखो 6 पुरुष यहां पे है बाबू, तो एक पुरुष एक दिन में इतना भाग काम, तो 6 पुरुष एक दिन में कितना भाग, तो 6 गुने इतना भाग बाबू, यहां पे 6 गुने इतना कर देंगे। यहां से बाबू जोड़ेंगे हम लोग दोनों को, तो 3 महिला और 6 पुरुष का ये एक दिन का काम होगा। और बाबू यहां पे देखो 3 दिन दिया गया है टोटल काम करने का, इस दोनों का बाबू, तो यहां से एक दिन का काम 1/3 हो जाएगा। तो बाबू ये भी एक दिन का काम है 3 महिला 6 पुरुष का, और ये भी एक दिन का काम है 3 महिला 6 पुरुष का, तो दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा, जल्दी बताओ बाबू, अब तो समझ में आ गया होगा, जल्दी बताओ बाबू, अब तो यहां तक समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़े हम लोग। अब देखो बाबू यहां पे देखो, यहां पे आप देख रहे होंगे यहां पर 1/x है, यहां पर भी 1/x है, यहां पे 1/y है बाबू, यहां पे 1/y है। तो हम लोग क्या करते हैं यहां पे बाबू, यहां पे हम लोग मान लेते हैं, क्या मानते हैं हम लोग, 1/x को बाबू a मान लेते हैं, और 1/y को हम बाबू क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। तो बाबू यहां से हम लोग का क्या हो जाएगा, देखो 1/x को बाबू हम a माने, तो यहां पे a से गुना 2 में हो जाएगा, तो आपका यहां पे क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। उसी प्रकार यहां पे b से गुना 5 में हो जाएगा, तो 5 भी हो जाएगा, आप बराबर में 1/4 बाबू। तो आपका यहां से क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, यहां से आपका हो जाएगा 2a प्लस का 5 भी बराबर में 1/4 बाबू। इसको आप क्या मान लेंगे, पहला समीकरण। इसके बाद बाबू, इसके बाद यहां पे लिखेंगे पुनः, इसके बाद देखिए यहां पे बाबू क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें देख लीजिए इसमें क्या होगा, तो बाबू इसमें a से गुना, इसको a माने है इसको b माने हैं, यहां पे a से गुना करिएगा तो 3a हो जाएगा, यहां पे b से गुना होगा तो 6 भी हो जाएगा। बाबू यहां पे लिखेंगे हम लोग 3a प्लस 6b, 3a प्लस 6b बराबर में कितना बाबू, बराबर में 1/3। ये हमारा हो जाएगा बाबू दूसरा समीकरण। क्या यहां से आप लोग सॉल्व करके a और b का मान नहीं निकाल सकते बाबू, आराम से आप लोग a और b का मान निकाल लीजिएगा। यहां से बाबू सॉल्व करके आप लोग आराम से a और b का मान निकाल सकते हैं। देखिए बाबू यहां पे या तो a वाला पद को बराबर कर लीजिए, या तो बाबू b वाला पद को यहां पे बराबर कर लीजिए। बाबू a वाला पद को बराबर करेंगे, यहां पे 3 से गुना करना पड़ जाएगा बाबू, क्योंकि इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे, तभी जाके ये दोनों बराबर होगा बाबू। इसमें करना पड़ेगा बाबू आपको 2 से गुना। अब देखिए जब गुना करेंगे बाबू, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 6a हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा बाबू, 3 से गुना होगा तो 15 भी हो जाएगा, और यहां पे बाबू 3 से गुना होगा तो 3/4 हो जाएगा। इसके बाद देखो इसमें बाबू 2 से गुना, तो यहां पे 6a हो जाएगा, और यहां पे कितना बाबू 6 6 दूना 12, 6 दूना 12 भी हो जाएगा, और यहां पे गुना होगा तो 2 बट्टा कितना होगा, 2/3 हो जाएगा। बाबू इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए, और इसको क्या मान लीजिए बाबू, अब 4 मान लीजिए। अब देखिए बाबू ध्यान से, अब आपको क्या करना है बाबू, यहां पे क्या करना, दोनों एक ही चिन्ह में है, तो आपको यहां पे घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बाबू, घटाना पड़ेगा। समीकरण 3 में से क्या करिए, 3 में से क्या करिए, 4 को बाबू घटा दीजिए। 3 अपने पास क्या है, 6a प्लस का 15b बराबर 3/4 है बाबू, और यहां पे चौथा समीकरण 6a प्लस 12b बराबर 2/3 है। यहां पे बाबू क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाएंगे तो ये माइनस में होगा बाबू, जल्दी बताओ, ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये आपका कट जाएगा। 15b में से 12b को घटाएंगे बाबू, तो यहां पे 3b हो जाएगा, और 3/4 में से यहां पे आप 2/3 को घटा लीजिए। अब देखिए बाबू यहां पे आपका यहां पे 3b बराबर हो जाएगा, यहां पे भिन्न का घटाव करेंगे, एलसीएम 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और 3 चौके 12, यहां पे 4 दूना का आपका 8 हो जाएगा। तो बाबू 3b बराबर आपका 1 क्या हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। 3b बराबर 1/12 हो जाएगा बाबू। यहां पे b का मान बाबू क्या होगा, आपने सर b का मान 1/12, ये बाबू बट्टा में आएगा तो यहां पे गुना हो जाएगा, मतलब 1/36 आपका क्या हो जाएगा, b का मान हो जाएगा। बाबू समझ में आएगा, कोई बात नहीं बाबू, समझ में आ जाएगा, ठीक ना, समझ में आ जाएगा, आप चिंता मत करिए, बिल्कुल समझ में आएगा बाबू, ठीक है। फिर से समझाएंगे, b का मान कितना निकला, 1/36 बाबू निकला। अब क्या करिए, यहां पे बाबू 4 को समीकरण है, चारों में से किसी एक में क्या करिए, b का मान पुट कर दीजिए, a का मान आ जाएगा। बाबू समीकरण हम एक के अंदर क्या करते हैं, यहां पे समीकरण एक के अंदर क्या करते हैं बाबू, हम b का मान रख देते हैं। समीकरण एक के अंदर क्या करते हैं बाबू, हम यहां पे b का मान रख देते हैं। तो यहां पे बाबू जब आप b का मान रखेंगे समीकरण एक के अंदर, यहां पे लिख देते हैं समीकरण एक में
बी का मान रखने पर इसीलिए ना बाबू आज हम आपको स्पेशल क्लास ले रहे हैं। मतलब आज सुबह में भी क्लास लिए हैं और अभी भी क्लास ले रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाए। ये सवाल सुबह में ही करवा देते बाबू, लेकिन हो सकता था बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते, इसीलिए अभी करवा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे बाबू समीकरण एक क्या है बाबू अपने पास, तो 2a + 5b बराबर 1/4 है। यहाँ पे b का मान कितना रखेंगे बाबू, b का मान यहाँ पे कितना रखेंगे आप, तो यहाँ पे b का मान 1/36 रखेंगे आप, बराबर में 1/4। तो बाबू यहाँ पे 2a बराबर प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 5/36 आप बराबर में 1/4 बाबू, इसको इधर भेजेंगे तो 2a बराबर 1/4 और माइनस में 5/36। यहाँ पे 2a बराबर बाबू हो जाएगा, यहाँ पे भिन्न का घटाव करेंगे एलसीएम 36 होगा, 4 9 में 36 तो यहाँ पे 9 हो जाएगा बाबू, और 36 का 36 यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा बाबू। यहाँ पे आपका 2a का वैल्यू हो जाएगा कितना आपने सर, 2a का वैल्यू यहाँ पे 4 कितना हो जाएगा 36, 4 कितना 36 हो जाएगा बाबू, 4/36। ठीक है, 4 क्या होगा 36 हो जाएगा बाबू। यहाँ पे काटेंगे 4 1 का 4, 4 9 में 36, यहां से आपका क्या हो जाएगा बाबू, यहां से क्या हो जाएगा, चलिए थोड़ा सा आगे पेज पे हम लोग चलते हैं, यहां से बाबू अगला पेज पे चलते हैं, नहीं तो आप लोग को हो सकता है दिक्कत हो जाए, ठीक ना बाबू। 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे सर 2a का वैल्यू हो जाएगा बाबू, यहाँ पे एलसीएम आपका 36 हो जाएगा, 4 9 में 36 तो यहाँ पे आपका बाबू 9 हो जाएगा, और 36 का 36 तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो 2a बराबर 4/36 हो जाएगा, 4 1 का 4, 4 9 में 36, तो बाबू a बराबर आपका क्या हो जाएगा 1/, देखो यहाँ पे 2 बाबू इसके बट्टा में आएगा तो 9 के साथ क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो a का मान कितना 9 दूना 18 हो गया बाबू, मतलब a का मान 1/18 आया बाबू, कितना आया 1/18। अब ध्यान से देखो बाबू, अब आप बाबू क्या माने थे 1/x को बाबू क्या माने थे a माने थे, तो a का मान कितना आया है 1/18, तो बताओ यहां से x का मान क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो x बराबर यहां पे बाबू आपका 18 हो जाएगा। फिर बाबू आप क्या माने थे, फिर आप माने थे 1/y का मान b माने थे बाबू, तो यहां पे क्या होगा 1/y बराबर b का मान कितना आया था, जल्दी बताओ कितना आया था 1/36, 1/36 बाबू, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y बराबर आपका 36 हो जाएगा। यहां पे बाबू आप लिख देंगे अतः एक महिला को पूरा काम करने में लगा समय बराबर कितना, तो बाबू यहाँ पे एक महिला को पूरा काम करने का समय हम x माने थे बाबू, तो x का जो वैल्यू होगा वो एक महिला को पूरा काम करने का लगा समय होगा, तो x का वैल्यू कितना आया बाबू, x का वैल्यू 18, यहाँ पे 18 दिन हो जाएगा। और एक पुरुष को बाबू यहाँ पे आप एक पुरुष को पूरा काम करने में लगा समय कितना होगा, तो बाबू इसको y माने थे तो y का वैल्यू 36 आया है, तो यहाँ पे आपका 36 दिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 36 दिन होगा। जल्दी से बाबू एक बार बताएंगे आप लोग, क्या आप लोग को थोड़ा भी समझ में आया, एक बार आप मुझे बताने का प्रयास करेंगे क्या कितना आपको समझ में आया, कितना परसेंट बाबू आपको समझ में आया, एक बार मुझे बताने का आप लोग प्रयास करेंगे, आप सबको कितना समझ में आया, कितना परसेंट आप सभी को समझ में आया, एक बार आप एक बार बताने का प्रयास करेंगे, ठीक ना, कितना परसेंट आपको समझ में आया, जल्दी बताओ बाबू कितना परसेंट आपको समझ में आया, जल्दी बताओ 100% आ गया, 50% है, कितना परसेंट आया। चलो फिर से एक बार हम समझाते हैं बाबू, समझने का इस सवाल को प्रयास करिएगा। देखो एक महिला पूरा काम हम माने हैं बाबू, एक महिला को पूरा काम करने में x दिन लगता है और एक पुरुष को पूरा काम करने में y दिन लगता है, हमने माना है बाबू। अब यहाँ पे एक महिला एक दिन में कितना भाग काम करेगी ये बाबू हम निकाले यहाँ से, तो एक महिला एक दिन में कितना भाग काम करेगी, तो बाबू एक महिला पूरा काम x दिन में करती है तो एक दिन का काम निकालिएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/x भाग हो जाएगा। उसी प्रकार एक पुरुष एक दिन में कितना भाग काम करेगा, पूरा काम बाबू y माने हैं तो यहाँ पे 1/y भाग काम करेगा एक दिन में। अब समझो बाबू, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, अब ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अब आइए बाबू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 महिलाएं हैं, कितना महिलाएं हैं बाबू 2 महिलाएं, तो एक महिलाएं एक दिन में इतना भाग काम करती है तो 2 महिलाएं बाबू एक दिन में कितना करेगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे एक महिला को लगता है एक महिलाएं एक दिन में 1/x भाग करती है तो 2 महिला एक दिन में कितना करेगी, इतना करेगी बाबू, तो वही चीज यहाँ पे लिखे 2 गुना 1/x। उसी प्रकार बाबू 5 पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा, तो बाबू एक पुरुष एक दिन में 1/y भाग करता है तो 5 पुरुष एक दिन में 5 गुना 1/y भाग काम करेगा, इतना काम करेगा बाबू। और यहाँ पे 2 महिला 5 पुरुष का ये एक दिन का काम हो गया, दोनों को जोड़ देंगे बाबू तो ये 2 महिला और 5 पुरुष का एक दिन का काम हो जाएगा। और यहां से अगर
देखा जाए तो 2 महिला 5 पुरुष को बाबू टोटल समय लगता है पूरा काम को खत्म करने में 4 दिन का समय लगता है। तो एक दिन में कितना करेगा? 1/4 भाग काम करेगा। यहां से बाबू 1/4 निकला, लेकिन यहां से आपका इतना निकला। ये भी क्या है बाबू? 2 महिला 5 पुरुष का एक दिन का काम, और ये भी 2 महिला 5 पुरुष का एक दिन का काम है। तो दोनों क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार बाबू यहां पे 3 महिला है और 6 पुरुष है, 3 दिन में पूरा करता है काम को। तो यहां पे 3 महिला का अगर एक दिन का काम निकाला जाए तो 3 गुना 1/x हो जाएगा, ठीक है ना। 3 महिला का एक दिन का काम निकालेंगे बाबू तो इतना हो जाएगा, और 6 पुरुष का एक दिन का काम निकालेंगे तो 6 गुना 1/y हो जाएगा। मतलब यहां से 3 महिला और 6 पुरुष का ये टोटल एक दिन का काम हो जाएगा। अगर बाबू यहां से देखा जाए तो 3 महिला 6 पुरुष को पूरा काम करने में बाबू 3 दिन का समय लगता है। तो एक दिन में कितना करेगा? 1/3 भाग करेगा। तो बाबू यहां से भी एक दिन का काम है और ये भी एक दिन का काम है, 3 महिला 6 पुरुष का। तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यहां से बाबू 1/x है, यहां पर भी 1/x है, यहां पे 1/y है, यहां पर भी 1/y है। तो बाबू हमने 1/x को a माना और 1/y को हमने b माना। अब यहां पे बाबू हम लोग a और b को रख देंगे। यहां पे a रखेंगे तो 2a हो जाएगा, यहां पे b को रखेंगे तो 5b हो जाएगा, अब बराबर में 1/4। फिर बाबू यहां पे a रखेंगे तो 3a हो जाएगा, और यहां पे b रखेंगे तो 6b हो जाएगा, अब बराबर में 1/4। तो बाबू ये आपका पहला समीकरण हो गया, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब यहां पे हम क्या किए बाबू? a वाला पद को बराबर कर दिए। तो बाबू यहां पे आपको 3 से गुना करना पड़ जाएगा और यहां से 2 से गुना करना पड़ेगा, तब ना ये दोनों बराबर होगा। 3 से करेंगे तो 3 दूना 6 होगा, और 2 से इसमें गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, तब ना ये दोनों बराबर होगा बाबू। यहां पे 2 से गुना, यहां पे 3 से गुना। बाबू इसमें 3 से गुना करेंगे तो पूरा समीकरण में आपको 3 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुना करेंगे तो पूरा समीकरण में आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो बाबू यहां पे 3 से गुना होगा, 3 से इसमें गुना होगा, यहां पे 6a हो जाएगा, इसमें गुना होगा तो 15b होगा, इसमें गुना होगा तो 3/4 हो जाएगा। उसी प्रकार बाबू यहां पे 2 से गुना होगा पूरा समीकरण में तो 6a हो जाएगा, यहां पे 12b हो जाएगा, यहां पे 2/3 हो जाएगा। अब बाबू 3 में से 4 को घटा देंगे हम लोग तो a वाला पद हम लोग का समाप्त हो जाएगा, कट जाएगा, और 15b में से 12b घटेगा, 3b बचेगा, और 3/4 में से 2/3 को घटाएंगे बाबू तो यहां से 1/12 आएगा। 3b का मान 1/12 आया तो b का मान कितना होगा? 1/12। ये बाबू भट्टा में आएगा तो इसके साथ गुना हो जाएगा, तो b का मान 1/36 हो जाएगा, b का मान 1/36 हो जाएगा। और इस b का मान क्या करेंगे बाबू? यहां पे 4 समीकरण में से किसी एक समीकरण में रख देंगे तो यहां से हम लोग का a का मान आ जाएगा, और a का मान कितना आया बाबू? तो 1/18 आया है। बाबू हमने इसको a माना था तो a का मान 1/18 आया है, तो इसके बराबर 1/18 हो जाएगा। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x का मान 18 हो जाएगा, और बाबू y का मान यहां से निकालेंगे तो 1/y को b माने थे और इसका वैल्यू 1/36 आया था, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बाबू तो y का मान 36 हो जाएगा। हमने x को माना था बाबू क्या? तो एक महिला को पूरा काम करने का समय माना था हमने, और एक पुरुष का पूरा काम करने का समय हमने y माना था। तो y का जो वैल्यू होगा वो एक पुरुष को काम करने का क्या हो जाएगा? पूरा काम करने का समय हो जाएगा, और एक महिला को पूरा काम करने का समय हो जाएगा। x बाबू माने थे तो यहां पे कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो बाबू एक महिला को पूरा काम करने में लगा समय 18 दिन होगा, और एक पुरुष को पूरा काम करने में लगा समय 36 दिन होगा। जल्दी से बताएंगे बाबू, अब आया समझ में? बताओ, अब आ गया समझ में ना? चलो एक बार बाबू इस सवाल को आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करेंगे ना, 1-2 बार आप लोग इसको बनाएंगे। अब ये बना लीजिएगा, ठीक ना। अभी तुरंत समझाए हैं तो आपके माथा में अभी कंसेप्ट बैठ गया होगा, ठीक ना। अभी आप बनाने का प्रयास करेंगे तो क्लास जब समाप्त होगी ना तो अपने रूम में बैठ के आप लोग आराम से बनाएंगे इस सवाल को। 1 से 2 बार आप लोग को माथा में ये कंसेप्ट क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े बाबू, आगे बढ़ते हैं। एक बार आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा इस सवाल को। चलिए आते हैं बाबू, थोड़ा लंबा सवाल है, इसको बनाइएगा जरूर। और इस कंसेप्ट को आप लोग बाबू समझ गए होंगे, इसको हम बताए थे आपको कंसेप्ट पहले, इसको आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते बाबू, यहाँ पे आ जाइए। तीसरा सवाल क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे रूही है बाबू, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी बाबू कहता है रेलगाड़ी द्वारा, और इसके बाद कहता है तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष कहता है बाबू बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटा लगता है, मतलब टोटल समय यहाँ पे 4 घंटा लगता है। फिर कहता है यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगते हैं बाबू, पहले की तुलना में 10 मिनट अधिक। इसका मतलब यहां पे जो समय लगता है बाबू वो 4 घंटा कितना मिनट? 10 मिनट का समय लगता है। 4 घंटा 10 मिनट का टोटल समय लगता है बाबू। क्या कहता है सवाल, रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। बाबू यहां पे आपको क्या निकालना है? रेलगाड़ी की चाल निकालना है और बस का चाल बाबू निकालना है। यहां पे क्या करेंगे आप लोग, मान लेंगे, ठीक ना बाबू। रिवीजन टाइम आपको केसी सिन्हा बुक से भी आपको सवाल करवाएंगे और स्टडी मटेरियल के अंदर केसी सिन्हा का भी सवाल डाला जाता है, ठीक ना। तो उसके लिए आप लोग चिंता नहीं करिएगा। माना कि बाबू यहां पे मानेंगे हम लोग रेलगाड़ी का चाल, रेलगाड़ी का चाल हम लोग मान लेंगे। रेलगाड़ी
रेलगाड़ी की चाल बाबू, रेलगाड़ी की चाल बाबू हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं बाबू। और यहाँ पे बस का चाल हम लोग मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, बस का चाल बाबू हम लोग मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे नुनू, एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे सवाल कहता है टोटल दूरी कितना है 300, टोटल दूरी कितना है 300। अब देखो प्रश्न में क्या कहता है, ध्यान से समझना। प्रश्न में कहता है, प्रश्न में कहता है बाबू, ध्यान से समझना, टोटल दूरी कितना है 300 बाबू। अब देखो कहता है कुछ दूरी रेलगाड़ी से और कुछ दूरी बस से तय करता है। यहां पे देखो, यहां से कंडीशन स्टार्ट है बाबू। यहां पे देखो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से बाबू और शेष दूरी कितना बस से। अब देखो अगर 60 किलोमीटर बाबू रेलगाड़ी से तय करेगा तो शेष दूरी कितना बस से तय करेगा, सभी लोग कमेंट करके मुझे बताओ तो। अगर 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करेगा 300 किलोमीटर में से बाबू, तो शेष कितना दूरी बस से तय करेगा, जल्दी बताओ बाबू। 60 किलोमीटर अगर रेलगाड़ी द्वारा तय करेगा तो शेष कितना दूरी बस से तय करेगा, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। टोटल दूरी बाबू 300 किलोमीटर है, इसमें से बाबू 300 में से, ध्यान से समझो, 300 में से 60 किलोमीटर का दूरी बाबू रेलगाड़ी से तय करता है तो शेष कितना दूरी बस से तय करेगा। तो आप कहेंगे सर इसमें से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, इसमें से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। इसका मतलब 240 किलोमीटर का जो दूरी होगा बाबू वह किससे तय होगा, बस से तय होगा। ये बाबू रेल से तय होगा, ये आपका बस से तय होगा। उसी प्रकार आपका सवाल कहता है यदि 100 किलोमीटर बाबू, देखो ध्यान से, 300 किलोमीटर में से, 300 किलोमीटर में से बाबू 100 किलोमीटर का दूरी अगर रेलगाड़ी से तय होगा तो शेष कितना दूरी बाबू बस से तय होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगर बाबू 300 किलोमीटर में से 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय होगा तो शेष कितना दूरी बस से तय होगा, जल्दी से बताओ कितना दूरी बस से तय होगा, कितना होगा बस से तय। तो आप लोग कहेंगे सर 300 में से 100 को घटा देंगे तो शेष बचेगा 200, शेष कितना बचेगा 200 किलोमीटर। तो बाबू 200 किलोमीटर का जो दूरी होगा वह किससे तय होगा, बस से तय होगा। ये आपका रेल से तय होता है तो ये शेष दूरी आपका बस से तय होगा। समझ में आया, यहां तक सभी बच्चा को समझ में आ गया होगा तो एक बार मुझे कमेंट करके बता देंगे कि यहां तक सर कोई परेशानी नहीं है, जल्दी से बताइए बाबू यहां तक कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब आते हैं बाबू, सवाल पे आते हैं। बता बाबू, आप लोग मुझे बताने का प्रयास करना बाबू। पहला कंडीशन के अनुसार देखो, कहता है 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, तो बाबू 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय करता है तो कितना समय लगेगा बाबू। समय बराबर आप लोग को पता है, सुबह में भी बताए थे, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। क्या होता है बाबू, दूरी बट्टा चाल होता है। एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करना, समय बराबर क्या होता है बाबू, दूरी बट्टा चाल होता है। तो बाबू यहां पे देखो, यहां पे हम समय निकाल रहे हैं बाबू, तो दूरी कितना है रेलगाड़ी से कितना तय होता है 60 किलोमीटर, और चाल कितना है रेलगाड़ी का, तो बाबू x है। तो बाबू यहां पे 60 बट्टा x हो जाएगा हम लोग का क्या, तो रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, मतलब 60 किलोमीटर जाने में रेलगाड़ी कितना समय लेगा। तो आप कहेंगे सर रेलगाड़ी समय लेगा 60 बट्टा में बाबू x, मतलब दूरी बट्टा चाल, इतना समय लेगा रेलगाड़ी। इसके बाद देखिए बाबू शेष दूरी, यहां पे देखिए शेष दूरी हम लोग निकाले हैं कितना 240। अब यहां पे 240 दूरी जो है किलोमीटर वह बस से तय होता है, तो बस से कितना समय लगेगा। आप कहेंगे सर 60 बट्टा x, इतना दूरी 60 किलोमीटर का दूरी x के चाल से तय होगा तो इतना समय लगेगा। बाबू देखो 240 किलोमीटर का दूरी बस से तय होता है तो बस का चाल y माने है बाबू, तो 240 बट्टा y, तो बाबू बस 240 किलोमीटर का दूरी तय करने में कितना समय लेगा। तो आप कहेंगे सर इतना समय लेगा, 240 बट्टा y इतना समय लेगा। आया बाबू समझ में। तो बाबू यहां से अगर देखा जाए तो ये रेलगाड़ी का टोटल, ये रेलगाड़ी का समय है बाबू, और ये आपका बस का समय है। तो बाबू टोटल समय मिला के कितना लगा है, तो सवाल कहता है टोटल समय मिला के 4 घंटा लगा है। दोनों मिला के बाबू 4 घंटा का समय लगा है। तो दोनों समय को जोड़ेंगे यहां से बाबू, ये रेलगाड़ी का समय है, ये बस का समय है, दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का समय जो होगा बाबू 4 घंटा के बराबर हो जाएगा। यहां पे 4 के बराबर कर लेंगे। समझ में आया यहां तक। इसके बाद देखो, इसके बाद देखो बाबू यहां पे पुनः आप लिखेंगे, यहां पे पुनः आगे क्या कहता है सवाल बाबू, पुनः समझिए क्या कहता है। कहता है 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो बताएंगे बाबू 100 किलोमीटर अगर रेलगाड़ी से तय होता है तो कितना समय लगेगा। तो आप कहेंगे सर रेलगाड़ी की चाल अगर x है तो समय लग जाएगा 100 बट्टा x, इतना लग जाएगा। इसके बाद बाबू शेष दूरी बस से, तो शेष दूरी कितना होगा 200 किलोमीटर, तो बाबू 200 किलोमीटर जाने में कितना समय, तो आप कहेंगे सर 200 बट्टा y इतना समय। बाबू टोटल समय मिला के कितना लगा है, आपका सवाल कहता है बाबू टोटल समय मिला के लगा है 4 घंटा 10 मिनट। पहले से 10 मिनट अधिक लगता है, पहले 4 घंटा लगता था, तो अब कितना लगेगा 4 घंटा 10 मिनट लगेगा बाबू।
बाबू 4 घंटा 10 मिनट लगेगा। तो बाबू यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 4 घंटा 10 मिनट। बाबू मिनट को आवर में बदलेंगे तो यहां पे क्या होगा, 10 में 60 से डिवाइड हो जाएगा। तो बाबू इसको काटेंगे, 10 एक का 10 और 10 छक्के 60। तो बाबू यहां पे क्या होगा, 6 चौक 24 1 25। तो बाबू इसको एक स्टेप लिख देते हैं हम लोग, 100 बट्टा x प्लस 200 बट्टा y बराबर कितना बाबू, तो 24 1 25, 25 बट्टा 6, इतना बाबू समय लगेगा। तो ये भी आपका टोटल समय, ये भी टोटल समय, ये दोनों समय क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक तो बाबू दिक्कत जल्दी से बताएंगे एक बार। अब आप लोग का यहां से बाबू आप लोग का सवाल बन जाएगा, ठीक ना। यहां तक अगर आप लोग समझ गए होंगे तो यहां से बाबू कोई भी प्रकार का आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। यहां से किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर बाबू यहां पे थोड़ा सा हम लोग इस प्रकार लिखना चाहेंगे तो बाबू यहां पे देखो 60, यहां पे इसको लिखना चाहेंगे तो 60 गुना में बाबू, अगर इसको थोड़ा सा बाबू हम लोग सॉल्व कर ले, यहां पे इसको हम डायरेक्टली अगर सॉल्व करना चाहेंगे बाबू तो डायरेक्टली भी सॉल्व हो जाएगा, यहां पे डायरेक्टली भी सॉल्व हो जाएगा, मानने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। बाबू यहां से अगर आप इसको मान के चलेंगे, देखो x बट्टा में है बाबू, y बट्टा में है, तो यहां पे मान के भी आप बना सकते हैं और इसका डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बाबू क्या हम आपको डायरेक्टली सॉल्व करके बता दें या मान के बता दें, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। तो बाबू क्या इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर दे या फिर मान के आपको बता दें, जल्दी बता बाबू, डायरेक्टली सॉल्व कर दे या इसको मान के बता दे, जल्दी से आप लोग बताएंगे बाबू। फिर से समझाएंगे, फिर से समझाएंगे, आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा बाबू। मान के बता दे, चलिए मान के बता देते बाबू। आइए यहां पे देखिए, यहां पे बाबू आप लोग का देखिए क्या होगा, यहां पे अगर बाबू आप इसको लिखना चाहेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, देखिए 60 बट्टा x को क्या लिखेंगे आप, 60 गुना में 1 बट्टा x बाबू लिखेंगे। उसी प्रकार 240 बट्टा y को क्या लिखेंगे बाबू, यहां पे प्लस है तो प्लस, तो 240 गुना में लिखेंगे 1 बट्टा y, बराबर में क्या है बाबू, बराबर में 4 है, तो यहां पे 4 लिख देंगे। उसी प्रकार बाबू इसको लिखना चाहेंगे आप तो यहां पे लिखेंगे 100, देखो ध्यान से, यहां पे क्या लिखेंगे आप बाबू, 100 गुना में लिखेंगे 1 बट्टा x, इसके बाद प्लस यहां पे 200 लिखेंगे गुना में 1 बट्टा हुआ है, बराबर में बाबू 25 बट्टा क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब यहां पे बाबू 1 बट्टा x है, यहां पर भी 1 बट्टा x है, यहां पे 1 बट्टा y है, यहां पर भी 1 बट्टा y है। तो बाबू हम लोग यहां पे मान लेंगे, मानेंगे क्या, तो बाबू मानेंगे हम लोग 1 बट्टा x को a मान लेंगे और 1 बट्टा y को क्या मान लेंगे हम लोग, b मान लेंगे। तो बाबू यहां से हम लोग का क्या हो जाएगा, बताओ, यहां से हम लोग का बाबू हो जाएगा, एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करना। बाबू यहां पे a हम लोग रखेंगे, यहां पे b रखेंगे, तो 60 गुना a और यहां पे 240 गुना b हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 60 गुना a मतलब 60 a हो जाएगा, इसके बाद प्लस 240 गुना b, यहां पे 240 b हो जाएगा, बराबर में बाबू 4। अब यहां पे इसको आप क्या कहिए बाबू, समीकरण 1। अब इसके बाद देखिए बाबू, इसके बाद यहां पे लिखेंगे पुनः, इसके बाद क्या है, यहां पे आ जाइए, यहां पे बाबू आप क्या कहेंगे, एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे बाबू। यहां पे 100 में a से गुना हो जाएगा, 200 में b से गुना बाबू, यहां पे आपका हो जाएगा 100, यहां पे क्या हो जाएगा आपका 100a, क्या हो जाएगा बाबू 100a प्लस में हो जाएगा 200b, बराबर में बाबू 25 बट्टा 6 हो जाएगा। इसको आप दूसरा समीकरण मान लीजिए बाबू, इसको क्या करिए, दूसरा समीकरण आप मान लीजिए। समझ में आया यहां तो कोई दिक्कत बाबू, इसको थोड़ा सा आप सिंपलीफाई करना चाहेंगे तो सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, ठीक ना। चलो, और नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली अगर बनाना चाहेंगे बाबू तो डायरेक्टली भी आपका यहां पे बन जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम काट देंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, थोड़ा सा इसको काट देंगे बाबू तो हम लोग का क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक ना। चलो यहां पे काटे या छोड़ दे, ऐसे भी आप सॉल्व करेंगे बाबू तो बन जाएगा, ठीक ना, ऐसे भी आप सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, थोड़ा सा लेंदी होगा बाबू लेकिन बन जाएगा। देखिए यहां पे अगर इस दोनों को अगर हम लोग बराबर करना चाहेंगे बाबू तो इसको अगर यहां पे देखिए 60 से गुना नहीं करेगा बाबू, 60 से गुना करेगा तो बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगा। इसमें आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा, इसमें अगर हम 6 से गुना कर देंगे बाबू तो 6 से हो जाएगा, और इसमें अगर 10 से गुना करेंगे तो ये भी आपका 6 से हो जाएगा। तो बाबू ए वाला पद क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम 10 से गुना कर देते बाबू और यहां पे क्या करते हैं, हम 6 से गुना कर देते हैं। एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अब बाबू यहां पे आपका अगर 10 से गुना होगा तो ये आपका हो जाएगा 600a हो जाएगा। यहां पे बाबू 10 से गुना होगा ये आपका हो जाएगा 2400b हो जाएगा, और यहां पे 10 से गुना होगा तो बाबू कितना होगा, 40 हो जाएगा। अब देखो यहां पे बाबू अगर 6 से गुना करेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, 600a हो जाएगा। यहां पे 6 से गुना होगा तो क्या होगा, 1200 बाबू b हो जाएगा। और यहां पे बाबू 6 से गुना होगा तो इसमें 6 से गुना करेंगे बाबू तो 6 और 6 कट जाएगा, यहां पे आपका 25 हो जाएगा। इसको बाबू हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, इसको हम करते हैं बाबू 4। एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे बाबू। अब देखिए ए वाला पद आपका बराबर हो गया है, और दोनों क्या है बाबू, एक ही चिन्ह है, तो यहां पे घटाना पड़ेगा। यहां पे क्या लिखेंगे आप, समीकरण क्या लिखेंगे बाबू, 3 माइनस का 4, 3 माइनस का बाबू 4 लिख देंगे। तीसरा समीकरण क्या है आपका, 600 प्लस 2400b, 600a प्लस 2400b बराबर में बाबू 40। चौथा क्या है, तो 600a प्लस में 1200b बराबर में बाबू कितना, 25 है ना। जल्दी बताओ
है ना बाबू। अब आ जाइए, आ जाइए। अब इसको बाबू आप घटाएंगे यहाँ पे, तो ये आपका माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, यहां से हो जाएगा आपका 1200 बाबू, 1200 बी हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 15 हो जाएगा, तो बी का मान आ जाएगा 15/1200, 15/1200 बाबू। काटेंगे 15 का 15 और 15 80 से काटेंगे बाबू इसको, तो 1200 बार में कटेगा, मतलब 1200 को 80 बार में काटेंगे 15 से, तो बाबू क्या कटेगा 80 बार में कटेगा, 15 का 15 और 15 से 1200 को काटेंगे 80 बार में कटेगा, तो बी का मान कितना हो जाएगा 1/80 हो जाएगा बी का मान। अब क्या करते हैं बाबू, किसी समीकरण के अंदर बी का मान रख देते हैं हम लोग। यहां पे समीकरण एक के अंदर क्या करते हैं, एक में क्या करते हैं हम लोग बाबू, समीकरण एक में बी का मान रखने पर, बी का मान रखने पर बाबू समीकरण एक में बी का मान रख देंगे। समीकरण एक क्या है अपने पास, तो 60a ना है, 60a प्लस 240 बाबू बी है, और इसके बाद बराबर में 4 है। एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे बाबू। आ जाइए, थोड़ा सा लेंदी सवाल है ये दोनों, ठीक ना। यहां पे बाबू आपको ए का मान निकालना है, और यहां पे आप बी का मान रखेंगे बाबू। बी का मान कितना रखेंगे, तो बी का मान 1/80 रखेंगे, आप बराबर में कितना है 4 है। यहां से बाबू सॉल्व करेंगे तो यहां पे हो जाएगा आपका कितना बार में कटेगा, 30 बार में कटेगा, बिल्कुल कटेगा 30 बार में कटेगा ना बाबू, जल्दी बताओ, ठीक है। चलो, तो यहां पे बाबू 30 बार में कटा, तो यहां पे 60a का मान कितना के बराबर, तो बाबू आप कहेंगे सर 4 माइनस, ठीक है 1/, अच्छा गलती लिख दिया क्या, यहाँ पे गलती हो गया बाबू, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे गलती ना हो गया है, यहाँ पे 240 से था ना, 60a प्लस 240 भी था बाबू, आप बराबर में 4 था, बराबर में 4 था। यहाँ पे 60a प्लस 240 गुना में 180, सॉरी गुना में 1/80 होगा, अब बराबर में 4 होगा बाबू, बराबर में क्या होगा 4 होगा। अब सही है, चलो अब यहां पे काटो बाबू, 80 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, तो यहां पे आपका 60a का मान हो जाएगा 4 माइनस 3 हो जाएगा बाबू। इस 3 को हम लोग इधर भेजेंगे बाबू, तो क्या करेगा घटेगा, जाके सही कर दिए बाबू, इधर जाके घटेगा, घटेगा 4 में से 3, तो बाबू आपका क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, मतलब यहां पे 60a का मान आपका 1 हो जाएगा, तो a का मान 1 बटा कितना होगा 60 हो जाएगा। और बाबू आप 1/x को a माने थे, तो यहां पे आप लिखेंगे, अब लिखेंगे बाबू 1/x को आप a माने थे, तो a का मान कितना आया है 1 बटा कितना है बाबू 1/60 आया है a का मान, तो यहां से बाबू x का मान कितना निकलेगा, x का मान यहां से 60 निकल जाएगा। फिर बाबू हम लोग 1/y को माने थे b, तो यहां पे बाबू आप b का मान रखेंगे 1/80, यहां से y का मान आ जाएगा बाबू कितना 80 आ जाएगा। तो आप लोग कहेंगे सर यहां पे बाबू आप लोग का रेलगाड़ी का चाल कितना होगा, अतः रेलगाड़ी का चाल यहां पे हो जाएगा, रेलगाड़ी का चाल, तो रेलगाड़ी का चाल बाबू हम लोग माने थे, क्या माने थे x माने थे बाबू, तो x का वैल्यू 60 आया है, तो 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और बाबू बस का चाल हम लोग क्या माने थे y माने थे, तो यहाँ पे बस का चाल क्या हो जाएगा, तो बस का चाल हम लोग का 80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। जल्दी बताओ बाबू कितना % आप सभी को समझ में आया, जल्दी से बताएंगे बाबू कितना % आप सभी को समझ में आया, चलो कितना % आप सभी को समझ में आया, जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझे बताएंगे बाबू। इसके बाद फिर से इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। आ जाइए बाबू, यहाँ पे आ जाइए। सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे बाबू, यहाँ पे हमने रेलगाड़ी का चाल x माना और बस का चाल हमने y माना, एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करना। अब देखो रेलगाड़ी द्वारा कितना किलोमीटर तय होता है बाबू, पहला स्टेप में 60 किलोमीटर, और शेष दूरी जो होगा वो बस द्वारा तय होगा। देखो 300 में से बाबू 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय होता है, तो 240 किलोमीटर बस से होगा। तो बाबू यहाँ पे देखो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, और रेलगाड़ी का चाल बाबू x माने हैं, तो 60/x, यहां से समय आ जाएगा, समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है, तो 60/x यहां से रेलगाड़ी का समय आ गया बाबू। और यहां से बाबू 240/y, यहां पे बस का चाल हमने y माना है, और यहां पे बस द्वारा 240 किलोमीटर दूरी तय होता है, तो बाबू बस द्वारा टोटल समय यहां से कितना निकलेगा, तो 240/y निकल जाएगा। रेल और बस द्वारा कुल समय यहां से इतना हो जाएगा, और सवाल में बाबू दिया गया कितना 4 घंटा लगता है, टोटल समय कितना, ये दोनों को मिला के टोटल कितना लगता है 4 घंटा। यहां से बाबू दोनों को जोड़ेंगे तो यहां से कुल समय, और ये कुल समय जो होगा ये 4 के बराबर हो जाएगा। तो बाबू इसको हम कर दिए 4 के बराबर। इसके बाद इसको बाबू हम लिखे 60 गुना 1/x लिख दिए हैं, इसको तोड़ के इसको लिखे हैं 240 गुना में 1/y, अब बराबर बाबू 4 था तो 4 लिखे हैं। अब इसके बाद के सेकेंड स्टेप क्या किए हैं, अब देखिए 300 किलोमीटर में से बाबू 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय होता है, तो इसमें से जो शेष बच जाएगा 200 किलोमीटर वो बस द्वारा तय होगा। अब देखो बाबू ध्यान से 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय होता है, तो कितना टाइम लगेगा, तो इतना दूरी है बाबू, और चाल x है, यहाँ पे टाइम हो जाएगा बाबू रेलगाड़ी द्वारा यहाँ पे कितना, तो 100/x, मतलब रेलगाड़ी इतना समय लेगा बाबू। इसके बाद देखो, इसके बाद बस द्वारा कितना समय लगेगा, तो बाबू बस यहाँ पे शेष दूरी 200 तय करता है, और चाल कितना है y है, यहाँ से बस द्वारा लिया गया समय इतना हो जाएगा कुल। अब बाबू रेल
रेलगाड़ी और बस द्वारा टोटल समय कितना, आपका सवाल में कहता है 10 मिनट अधिक लगते हैं पहले से, मतलब टोटल समय इतना लगता है बाबू 4 घंटा 10 मिनट। तो बाबू ये जो समय होगा ये आपका 4 घंटा 10 मिनट के बराबर होगा। तो बाबू यहाँ पे 4 घंटा है और 10 मिनट, मिनट को आवर में बदलेंगे तो यहाँ पे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 60 से डिवाइड करेंगे 10 में बाबू तो 1/6 के बराबर, और 4 में 1/6 को जोड़ेंगे तो 25/6 हो जाएगा बाबू। तो इतना बराबर हो गया 25/6। इसको बाबू हम लोग तोड़ के लिखे हैं 100 गुना में 1/x और 200 गुना में 1/y। इसके बाद बाबू यहाँ पे 25/6 को जॉ करता हूं। अब बाबू यहाँ से 1/x है, यहाँ पर भी 1/x है, यहाँ पे 1/y है, यहाँ पर भी 1/y है। तो बाबू हमने 1/x को a मान लिया, 1/y को b मान लिया। अब देखो बाबू ध्यान से, अब यहां पे आप क्या करेंगे 1/x के स्थान पे एक ए रखेंगे बाबू, ए रखेंगे, और इसके स्थान पे बी रखेंगे। तो यहां पे बाबू हम लोग रख दिए, इसके स्थान पे ए रख दिए मतलब 60 हो गया, और 240 गुना 1/y था तो इसके स्थान पे बी रख दिए। यहां पे देखो, यहां पे आप ए रखोगे तो यहां पे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यहां पे बी रखोगे तो यहां से कितना हो जाएगा 240 बी हो जाएगा, अब बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में 4 हो जाएगा। यही बाबू यहां पे हम लिखे हैं, यही लिखे यहां पे, इसको पहला समीकरण मान लिए हैं। इसके बाद देखो यहां से बाबू आप क्या लिखोगे, तो यहां से आपका बाबू 100 गुना में 1/x है, इसको a माने तो यहां पे 100 a हो जाएगा, इसको बाबू b माने तो यहां पे 200 b हो जाएगा, अब बराबर में बाबू क्या हो जाएगा 25/6। यही यहां पे लिखे हैं, देखो यही यहां पे लिखे हैं ना। अब देखो ध्यान से, अब यहां पे क्या किए हैं, a वाला पद को बराबर किए हैं बाबू, तो इसमें 10 से गुना कर दिए, इसमें 6 से गुना कर दिए। बाबू 10 से गुना करेंगे ये 6 से हो जाएगा, इसमें 6 से गुना होगा तो ये आपका 6 से हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। इसलिए बाबू यहां पे क्या किए 10 से गुना, और यहां पे क्या किए 6 से गुना। अब 10 से गुना करेंगे बाबू तो पूरा समीकरण में करना पड़ेगा, यहां से आपका 600 ए हो जाएगा, यहां से 2400 बी हो जाएगा, और यहां से 40 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें गुना करेंगे बाबू तो 600 ए, यहां पे 6 से गुना होगा 600 ए हो जाएगा, इसमें 6 से गुना होगा तो 1200 बी हो जाएगा, और इसमें 6 से गुना करेंगे बाबू तो 6 कटेगा, यहां पे 25 हो जाएगा। अब दोनों समीकरण को क्या करेंगे घटा देंगे, क्यों बाबू, क्योंकि यहां पे क्या है दोनों अलग अलग चिन्ह में नहीं है, एक ही चिन्ह में है, इसीलिए घटाए हैं बाबू। और घटाएंगे यहां पे तो क्या होगा, ये वाला पद आपका कट जाएगा। अब यहां पे बाबू आपका 2400 बी में से 1200 बी घटेगा, यहां पे 1200 बी बचेगा, अब बराबर में 40 में से 25 घटाएंगे 15 हो जाएगा, तो बी का मान कितना हो जाएगा 15/1200। बाबू यहां पे 15 का 15 इसको काटेंगे 80 बार में कटेगा, तो बी का मान 1/80 हो गया। इसको क्या कहिए बाबू समीकरण 1 के अंदर रख दिए, यहां पे 1 के अंदर बाबू बी का मान रखे हम लोग, तो यहां से 1 का मान निकला है 1/60। बाबू 1/60 ए का मान निकला है, हमने 1/x को a माना था, तो बाबू यहां पे 1/x बराबर 1/60 हो जाएगा। x का मान यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान 60 हो जाएगा, और 1/y को हमने b माना था बाबू, और b का वैल्यू 1/80 आया था। यहां से देखो 1/80 आया था, यहां पे 1/80 रखेंगे तो y का मान यहां से कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, तो रेलगाड़ी का चाल 60 हो जाएगा, बस का चाल 80 हो जाएगा। आया समझ में, बताओ एक बार, आया समझ में, आया कि नहीं आया बाबू समझ में। देखो लंबा सवाल था और इसको इतना अच्छा से आपको बता दिए, और इसको 1-2 बार जब बनाएंगे बाबू खुद से अपने रूम में बैठ के तो एकदम आप सभी को एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक ना। इसको आप लोग अपने रूम में बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है बाबू। अपने रूम में आप एकदम रिवीजन करेंगे, ठीक ना, एकदम बढ़िया से रिवीजन करेंगे तो एकदम ये सवाल आपसे बनेगा बाबू, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि आपसे सवाल नहीं बनेगा, आप इसको यहां से डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर सकते थे बाबू। यहां पे आप भिन्न का जोड़ करते तो एक्स वाई आपका क्या हो जाता है, यहां पे देखो इस प्रकार बाबू आपका समीकरण बनेगा, इस प्रकार देखो यहां पे, देखो यहां पे जो है ये जो आप देख रहे हैं बाबू सवाल, इसी प्रकार आपका समीकरण यहां पे बनेगा, ठीक ना। यहां पे जो समीकरण बनेगा आपका इसी प्रकार बनेगा, इसी प्रकार बनेगा, ठीक ना। इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व करना आपको बता दिए हैं, यहां से बाबू आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। इसको अगर चाहेंगे तो इसी प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं यहां पे, ठीक ना। यहां पे भिन्न का जोड़ करेंगे तो एक्स वाई आपका एलसीएम हो जाएगा, एक्स से आप भाग देंगे बाबू एक्स वाई में तो एक्स कटेगा वाई बचेगा, तो वाई से इसमें गुना हो जाएगा। और उसी प्रकार बाबू यहां पे इसमें यहां पे देखो जैसे बता दे या छोड़ दे, बता दे बाबू, आप लोग इसको करने का प्रयास करेंगे ना तो आप लोग का ये डायरेक्टली बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, देखो जैसे यहां पे 60/x है, आप प्लस में बाबू 240/y है, आप बराबर में 4 है, तो बाबू यहां से आप एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई एलसीएम हो जाएगा, इससे इसमें भाग देंगे ये कटेगा वाई बचेगा, यहां पे y से गुना हो जाएगा, इससे इसमें भाग देंगे ये कटेगा y कटेगा, यहां पे x से गुना हो जाएगा, आप बराबर में बाबू क्या होगा 4, तो यहां पे आपका 60y प्लस 240x बराबर बाबू आपका 4xy हो जाएगा। इसको आप पहला समीकरण मान लेना। उसी प्रकार बाबू आप यहां पे पुनः उसी प्रकार आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, इसको बाबू आप सॉल्व करोगे तो यहां से क्या होगा 100x बट्टा 100/x प्लस में बाबू 200/y है, आप बराबर में कितना 25/6। यहां पे आप सॉल्व करोगे, देखो ध्यान से, यहां पे क्या है 100/x है, आप प्लस में 200/y है, आप बराबर में 25/6 है बाबू। अब देखो यहां से सॉल्व करोगे तो एक्स वाई एलसीएम हो जाएगा, एक्स वाई एलसीएम हो जाएगा, और बाबू x से इसमें भाग दोगे तो x कटेगा y बचेगा, तो y से इसमें गुना हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें भाग दोगे y कटेगा तो x बचेगा, तो x से इसमें गुना हो जाएगा, आप बराबर में 25/6
5/6। बाबू यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आपका यहाँ पे 600y हो जाएगा, 600y हो जाएगा, 6 से दोनों में गुना, यहाँ पे आपका 1200x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, इसमें गुना करेंगे तो बाबू 25xy हो जाएगा। ये आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा। इसको बाबू आप दोनों को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 600y है, अगर बाबू इसको 600y बना देंगे तो बाबू ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर 600 बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 600 बनाने के लिए बाबू यहाँ पे 10 से गुना करना पड़ जाएगा। इसमें 10 से गुना करेंगे बाबू तो यहाँ पे 600y हो जाएगा, इसमें 10 से गुना होगा तो ये आपका 2400x हो जाएगा। यहाँ पे गुना होगा तो 600y, इसमें 10 से गुना तो 2400x, इसमें 10 से गुना करेंगे तो 40xy हो जाएगा। इसको बाबू तीसरा समीकरण मान लेना। अब क्या करना, यहाँ पे देखो दोनों क्या है, बराबर है, लेकिन एक ही चिन्ह में है, यहाँ पे दोनों समीकरण को घटा देना। अब कर लोगे, बताओ अब कर लोगे यहां से, अब यहां से कर लोगे, यहां से तो बाबू समझ गए होगे, यहां से तो आप लोग समझ गए होगे बाबू, तो आप लोग यहां से कर लोगे, बताओ यहां से तो आप लोग आराम से कर लोगे, यहां से तो बाबू आप लोग आराम से कर लोगे। सवाल थोड़ा सा बाबू बड़ा सवाल है, तो इसको बड़ा की तरह ही सोचना पड़ेगा, ठीक ना। तो आपको इस प्रकार का सवाल जब भी पूछेगा बाबू एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, तो 5 नंबरिया में पूछेगा, तो इसको हल्का में लेने का प्रयास नहीं करिएगा। ये सवाल जब भी आएगा आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, तो 5 नंबर में ही आएगा बाबू, और ये आपको 5 नंबर दे के जाएगा, ठीक है। हाँ 5 नंबर दे के जाएगा, तो इसको हल्का में लेने का प्रयास नहीं करिएगा। इसको आराम से आपको बाबू रूम में बैठ के 2-4 बार बनाना है, अभ्यास करना है, अभ्यास का तलवार चलाना है इस पे, तभी जाके बाबू ये सवाल आपसे बनेगा, ठीक है। यहां तक बाबू हम दूसरा विधि से भी आपको बता दिए, यहां तक बाबू आपको दूसरा विधि से आपको हिंट कर दिए, तो यहां पे बाबू आप लोग इसको आगे बना सकते हैं। दूसरा विधि आपको बता दिए, इस विधि से आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हम दोनों समीकरण को घटा लेंगे बाबू हम लोग, तीसरा दूसरा को, तो हम लोग का बाबू यहाँ से क्या आ जाएगा, घटा लीजिएगा आप लोग। बताओ यहाँ से आप लोग काम कर लोगे कि घटा दे, हम ही बना दे। चलो इसको आप लोग कर लेना बाबू, ठीक ना, इसको आप लोग कर लेना खुद से, ठीक है। रिकॉर्ड क्लास नहीं है रे बउआ, रिकॉर्ड क्लास नहीं है। चलो यहां से कर लोगे काम, जल्दी बताओ, यहां से आगे कर लोगे। चलो आगे कम से कम प्रयास करो भाई, कम से कम प्रयास नहीं करोगे तो भाई कैसे बनेगा सवाल फिर एग्जाम में। आप ही लोगों ने एग्जाम में बनाना है, हम थोड़ी जाएंगे आपके साथ, आपको करना पड़ेगा एग्जाम में बाबू, आपको बनाना पड़ेगा, तो आपको ना अभ्यास करना पड़ेगा। जब तक अभ्यास नहीं करोगे तब तक नहीं बनेगा बाबू, ठीक ना। अभ्यास का तलवार जरूरी है चलाना, जितना चलाओगे, जितना बनाओगे बाबू, जितना अभ्यास करोगे उतना आपका मैथ स्ट्रांग होगा, ठीक ना, और उतना मैथ पे कमांड होगा। अगर मैथ पे कमांड चाहते हैं तो मैथ पे अभ्यास करना पड़ेगा, मैथ पे अभ्यास का तलवार चलाना पड़ेगा, ठीक है। चलो अरे भाई कर लोगे, यहां पे कर लो ना भाई, नहीं कर पाओगे यार। समीकरण तुम लोग समीकरण 3 में से 2 को घटा दो, 3 अपने पास ही है बाबू, 600y प्लस का 2400x बराबर कितना है, 40xy है बाबू, 40xy है। थोड़ा सा इसको रुको, थोड़ा सा इसको साइड करते हैं, रुक जाओ बउआ, हाँ रुक जाओ, हाँ चलो देखो यहाँ पे कितना था हुआ, 60 था ना, हाँ यहाँ पे 60 था, यहाँ पे 1 मिनट रुकना, एक मिनट रुको बाबू, बता देते हैं। इस सब सवाल को अच्छा से करने का प्रयास करना बाबू, ठीक ना। और 5 नंबर दे के जाएगा, पहले ये बताते हैं 5 नंबर दे के जाएगा बाबू। यहाँ पे क्या करना है तुमको, समीकरण 3 में से क्या करना है तुमको, 3 में से या 2 में से घटा दो, 3 - 2 लिखो या 2 - 3 लिखो, बात बराबर होगा। देखो यहाँ पे आ जाओ, 3 क्या है बाबू अपने पास, तो 600y है, और इसके बाद प्लस में 2400x है, इसके बाद बराबर में 40xy है बाबू, 40xy है। अब आ जाओ, अब यहाँ पे दूसरा समीकरण क्या है, तो 600y है, और इसके बाद प्लस में 1200 बाबू x है, और बराबर में कितना है, बराबर में 25xy है बाबू, 25xy है। यहाँ पे आप घटाएंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, बताओ क्या होगा। आप यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे तो आपका ये कट जाएगा, ये आपका कटेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 1200 बचेगा x, और यहाँ पे कितना बाबू, यहाँ पे 15xy बचेगा। अब ध्यान से समझो, x से x आपका कटेगा तो बाबू यहाँ पे आपका हो जाएगा 15y का वैल्यू 1200, 15y का वैल्यू 1200, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1200 बटा 15 हो जाएगा। काटोगे 80 बार में कटेगा, तो बाबू y का वैल्यू यहाँ पे 80 आ गया। उसी प्रकार बाबू x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, x का वैल्यू निकालेंगे, तो किसी समीकरण में क्या करेंगे, y का वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे पहला समीकरण में क्या करते हैं बाबू हम लोग, पहला समीकरण में क्या करते हैं, समीकरण
समीकरण फर्स्ट में क्या करते हैं, फर्स्ट में बाबू हम y का मान रख देते हैं, y का मान रखने पर अब y का मान बाबू समीकरण एक में रखेंगे तो समीकरण एक अपने पास क्या है, यहाँ पे 60y है और इसके बाद कितना है बाबू प्लस का 240x है, इसके बाद बराबर में 4xy है बाबू। अब देखो यहाँ पे आप y का मान रखेंगे बाबू कितना 80, y का मान 80 रखेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 गुना 80 हो जाएगा, इसके बाद प्लस में 240x और यहाँ पर भी बाबू आपको y का मान 80 रखना पड़ेगा। अब देखो यहां से सॉल्व करोगे तो 4800 और इधर क्या होगा बाबू यहाँ पे 240 है, नहीं 240 कैसे 320 ना 320, यहाँ पे कितना 4800, ठीक है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4800 और यहाँ पे बाबू आपका 240x है और यहाँ पे कितना आपका 4x गुना में बाबू 80। तो यहाँ पे बाबू आप लोग यहाँ पे ही हम आगे बढ़ जाएं, यहाँ से आपका हो जाएगा 4800, इसके बाद क्या हो जाएगा 240x बराबर में 320x हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलो अब यहां पे बाबू इसमें से इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा 320x में से 240x घटेगा बाबू, उधर जाएगा तो बराबर में 48। यहां पे बाबू आपका क्या बचेगा, तो आप कहेंगे सर यहां पे बचेगा हम लोग का 60 20 80 x का वैल्यू हो गया 4800, तो x का वैल्यू हो जाएगा 4800 बट्टा में बाबू 80, काटेंगे बाबू 60 बार में कटेगा, x का मान 60 आ गया, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे रेलगाड़ी का चाल कितना हो जाएगा, अतः रेलगाड़ी का चाल हो जाएगा बाबू 60, क्योंकि x माने थे तो यहाँ पे हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। और बस का चाल क्या हो जाएगा, तथा बस का चाल क्या हो जाएगा, बस का चाल बाबू आपका हो जाएगा, बस का चाल कितना हो जाएगा, बस का चाल बाबू यहाँ पे हो जाएगा आपका y का वैल्यू कितना निकला है 80, यहाँ पे 80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब आया समझ में, तो ये विधि से भी आप कर सकते थे। चलो आया समझ में बाबू, जल्दी बताओ आ गया समझ में, तो इस विधि से भी आप कर सकते थे। चलो बाबू समझ में आ गया ना, यहाँ पे रेलगाड़ी का चाल 60 हो गया, बस का चाल 80 हो गया। अब तो एकदम दिमाग में फिट हो गया होगा, अब तो कोई टेंशन नहीं है बाबू आप लोग को। यहां से बाबू आप लोग को हम दूसरा विधि बता दिए हैं, ठीक ना, तो उसको आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। इस दूसरा विधि से बाबू आप बनाएंगे सवाल को, तो आप लोग इस प्रकार बना लेंगे। यहां से बाबू आप लोग को पहले प्रोसेस यहां तक आपको करना पड़ेगा, यहां तक करना पड़ेगा और यहां से फिर आप दूसरा विधि लगाएंगे। इस विधि से करेंगे बाबू तो आपका यहां से आपका निकलेगा, ठीक ना। और इसके बाद पहला विधि आपको हम बताए थे, ये तरीका बताए थे, तो इस तरीका से करेंगे तो आपका यहां से x और y का मान निकलेगा। इस प्रकार से बाबू x और y का मान निकलेगा। तो यहां से भी आपको बता दिए तरीका और ये भी तरीका, दूसरा भी तरीका आपको बता दिए। हमको लगता है कि दोनों तरीका से आप लोग समझ गए होंगे अच्छा से, ठीक ना। चलो दोनों तरीका से आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे, ठीक है। चलो आया समझ में, चलो बाबू आ गया समझ में। चलो अब तो एकदम आप लोग के बाबू दिमाग में फिट हो गया होगा, जल्दी बता बाबू। इसके बाद एक क्वेश्चन हमसे बच्चा पूछा था, बाबू देखो क्या पूछा था, एक क्वेश्चन हमसे बच्चा पूछा था, चलो एक सवाल बच्चा पूछा था बाबू, स्क्रीनशॉट है मेरे पास, आप लोग इसको बनाने का प्रयास करेंगे। एक सवाल था, ये भी सवाल बाबू बहुत अच्छा सवाल है, इसको भी आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। देखो कहता है यहाँ पे सवाल है, एक सवाल है बाबू, ये उदाहरण का सवाल है। क्या है, उदाहरण का सवाल है। ये भी सवाल बाबू जो है, ये भी आपका 5 नंबर में पूछने वाला सवाल है। ये भी जब भी आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में बाबू, तो एग्जाम में कितना नंबर में पूछेगा, तो 5 नंबर में पूछेगा। देखो सवाल क्या कहता है, ध्यान से सुनना। कहता है 1-9, कहता है 1-9, एकदम ध्यान से समझना बाबू, 1-9 10 घंटा में, 10 घंटे में बाबू, 10 घंटे में, 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल, अच्छा बताओ तो धारा के प्रतिकूल का मतलब क्या हुआ, धारा के प्रतिकूल का मतलब क्या हुआ बाबू, धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर बाबू, ध्यान से समझना। तथा कहता है धारा के अनुकूल। अब बताओ धारा के अनुकूल का मतलब क्या होता है, पहले बताओ धारा के प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, इसके बाद मुझे बताओ धारा के अनुकूल का मतलब क्या होता है। अनुकूल बताओ बाबू, जल्दी बताओ क्या होता है। ठीक है चलो आगे बढ़े बाबू। यहां पे सवाल क्या है, 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल, 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर बाबू, 44 किलोमीटर
जाती है, जाती है। इसके बाद क्वेश्चन कहता है, आगे सुनिएगा, कहता है 13 घंटे में वह, 13 घंटे में वह ये सवाल बाबू देखते हैं कौन कौन बच्चा बना सकता है। 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल, एकदम ठहरिएगा बाबू, एकदम सवाल आसान है, सिर्फ कंसेप्ट को समझना है। एवं कहता है 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, अनुकूल, धारा के अनुकूल जाती है, जाती है, जाती है। तो क्वेश्चन बाबू आपसे पूछता है धारा की चाल, क्वेश्चन आपसे पूछता है तो धारा की चाल, तो धारा की चाल, धारा की चाल, और कहता है नौ की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल तथा नौ की स्थिर पानी में, नौ की स्थिर पानी में चाल ज्ञात करे, चाल ज्ञात करे, चाल ज्ञात करे, ठीक ना। यहां पे आपको चाल निकालना है। चलो बाबू, चलो चलो, पता 1 9 10 घंटा में धारा के प्रतिकूल बाबू 30 किलोमीटर तथा धारा के दिशा में 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो कहता है धारा की चाल, और बाबू शांत जल में नौ की चाल ज्ञात कीजिए। बताइए बाबू, बन जाएगा आप लोग से? अच्छा, कितने बच्चे ये सवाल को बना सकते हैं? कितने बच्चे इस सवाल को बना सकते हैं? जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझे बताएंगे कितने बच्चे इस सवाल को बना सकते हैं। दिनेश कुमार शाह जी, बताइए बाबू, कितने बच्चे इस सवाल को बना सकते हैं? बना लीजिएगा। अच्छा, आंसर बताइए कितना होगा। देखिए, सबसे पहले आप लोग को कंसेप्ट समझना है। हमने बाबू आज सुबह में भी आपको बताया था, याद करिए, आज सुबह में आपको बताए थे कि धारा का प्रतिकूल का मतलब क्या होता है बाबू। धारा का प्रतिकूल का मतलब होता है धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में होता है बाबू, धारा के विपरीत दिशा में। और धारा के अनुकूल का मतलब होता है धारा की दिशा में। अनुकूल कहता है, सवाल में अनुकूल कह रहा है, इसका मतलब धारा के दिशा में। यहां पे बाबू धारा के दिशा में, धारा के दिशा में, दिशा में, धारा के दिशा में, यहां पे धारा के विपरीत दिशा में, यहां पे विपरीत दिशा में, यही बाबू यहां पे सेंस होता है। अब देखो, समझो, कंसेप्ट को समझने का प्रयास करना। सबसे पहले कंसेप्ट को समझने का प्रयास करना। देखो बाबू, जैसे कोई नाव स्थिर जल में, कोई नाव बाबू अगर स्थिर जल में, अगर यहां पे चलिए डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, आ जाइए बाबू। यहां पे आपसे कहता है कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए, और स्थिर जल में नौ की, स्थिर जल में कहता है नौ की चाल ज्ञात कीजिए। बाबू सबसे पहले यहां पे आप मानिएगा, क्या मानिएगा? तो मानिएगा स्थिर जल में या स्थिर पानी में, पानी में नौ की चाल। अब ये जो स्थिर पानी कहने का मतलब नौ का जो वास्तविक चाल होगा, अपना वाला जो चाल होगा, उसको बाबू हम लोग मानते हैं नौ की चाल। नौ की चाल हम मानते हैं बाबू x किलोमीटर पर आवर। सभी लोग बनाने का प्रयास करेंगे अपने अपने कॉपी में, x किलोमीटर पर आवर बाबू। इसके बाद लास्ट में आप लोग आंसर मिलाइएगा। इसके बाद हम लोग बाबू यहाँ पे धारा का चाल, यहाँ पे हम लोग धारा का चाल मानते हैं y किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल को बाबू हम लोग मानते हैं y किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं। अब सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े हैं बाबू, सभी लोग बताएंगे कमेंट करके कि सभी लोग कमेंट करके बताएंगे बाबू कि धारा के दिशा में, धारा के दिशा में, या अनुकूल आप लिख सकते हैं बाबू, धारा के दिशा में, दिशा में नौ की चाल कितना होगा? जल्दी से बताओ बाबू, नौ की चाल कितना होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करके मुझे बताना। अगर आपसे बोलेंगे कि धारा की दिशा में नौ की चाल कितना होगा, तो आप क्या बोलिएगा? जल्दी बताइए बाबू, धारा के दिशा में अगर हम आपसे पूछे कि नौ का चाल कितना होगा, तो आप क्या कहिएगा? बताइए, जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे बाबू। x प्लस वाई किलोमीटर क्या होगा बाबू? x प्लस वाई किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? x प्लस वाई किलोमीटर हो जाएगा। x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, पर आवर हो जाएगा। क्यों बाबू? जब धारा के दिशा में, जिधर धारा बह रही है उधर अगर नाव चलेगी बाबू, तो धारा के यहाँ पे जो नाव की जो चाल है उसमें क्या हो जाएगा? धारा का चाल बाबू जुट जाएगा, मतलब एड हो जाएगा।
समझ में आया? 9 की चाल में धारा का चाल क्या होगा? 8 हो जाएगा, जुड़ जाएगा बाबू। तो धारा की दिशा में 9 का चाल कभी भी अगर आप निकालिएगा तो दोनों चाल का योग क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। उसके बाद अगर बाबू हम कहेंगे आपसे कि धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में अगर आपसे पूछे, विपरीत दिशा में अगर आपसे पूछे दिशा में 9 का चाल कितना होगा, तो बाबू यहां पे आपका क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, धारा के विपरीत दिशा में 9 का चाल क्या होगा? तो आप लोग कहेंगे सर जिधर धारा बह रही है उसके विपरीत दिशा में 9 चल रही है। इसका मतलब यह होगा बाबू, धारा का जो चाल होगा वह क्या होगा? 9 का वास्तविक चाल, जो स्थिर जल में 9 का चाल है बाबू, उसमें से धारा का चाल क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो बाबू यहां पे हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। समझ में आया? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब देखो बाबू सवाल क्या कहता है, अब ध्यान से समझना। अब सवाल कहता है 10 घंटा में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के दिशा में 44 किलोमीटर जाता है बाबू। अब प्रश्न में क्या कहता है? देखो प्रश्न में क्या कहता है? 30 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में। देखो बाबू 30 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में, देखो धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर गया होगा तो बाबू कितना समय लगा होगा? ये आपका दूरी हो गया और धारा के विपरीत दिशा में चाल x माइनस वाई है, तो यहां पे बाबू आपका हो जाएगा 30 बटा x माइनस वाई। इतना समय लगा होगा धारा के विपरीत दिशा में। इसके बाद कहता है धारा के दिशा में गया है कितना? 44। बाबू धारा के दिशा में 44 गया है और धारा के दिशा में 9 का चाल कितना है? तो बाबू x प्लस वाई है, तो यहां से क्या हो जाएगा? आपका टोटल समय आपका इतना हो जाएगा, 44 बटा x प्लस वाई हो जाएगा। बाबू धारा के दिशा में हो जाएगा बाबू इतना समय और धारा के विपरीत दिशा में कुल इतना समय, तो टोटल समय मिला के बाबू हो जाएगा इतना। लेकिन सवाल में टोटल समय कितना दिया गया है? तो आपके साथ सवाल में टोटल समय दिया गया है 10 घंटा। तो बाबू यहां पे क्या हो जाएगा? आपका 10 घंटा के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 घंटा के बराबर हो जाएगा। तो अब देखो बाबू ध्यान से, अब यहां पे आपको क्या करना है? यहां पे बाबू इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप ऐसे लिख लीजिए 30 गुना में, या ऐसे हम लिख देते बाबू इसको 30 गुना में आप लिख लेंगे 1 बटा x माइनस टू है बाबू। इसको तोड़ के आप लिखेंगे बाबू इसको, तो आप इस प्रकार से लिखेंगे। उसी प्रकार यहां पे प्लस लिखेंगे और 44 गुना में लिखेंगे बाबू 1 बटा x प्लस y, और इसके बाद बराबर में कितना बाबू? बराबर में 10 है। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद पुनः क्या कहता है सवाल में? ध्यान से सुनना, पुनः सवाल में क्या कहता है? कहता है बाबू यहां पे सवाल में कि 13 घंटा में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत दिशा में और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाता है बाबू। देखो ध्यान से, 13 घंटा में धारा के प्रतिकूल मतलब 13 घंटा में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो बाबू कितना समय लगेगा? आप कहेंगे सर चाल है 40 किलोमीटर जाता है, चाल है बाबू धारा के प्रतिकूल, चाल क्या है? x माइनस वाई है, तो इतना समय लगेगा। और 55 किलोमीटर बाबू जाता है धारा के दिशा में मतलब अनुकूल, यहां पे कितना समय लगेगा? इतना लगेगा। 55 बट्टा धारा के दिशा में चाल, इतना लगेगा। और टोटल समय मिला के कितना लगा है बाबू? 13 घंटा का लगा है, तो 13 के बराबर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, इसको आप तोड़ के लिखोगे बाबू, तो यहां पे लिखोगे 40 गुना में 1 बटा x माइनस वाई, इसके बाद प्लस 55 गुना में 1 बटा x प्लस वाई, आप बराबर में कितना बाबू? बराबर में 13। क्या बाबू यहां से आप लोग क्वेश्चन को नहीं बना लेंगे? अब यहां से क्या आप लोग क्वेश्चन को नहीं उड़ा देंगे? बाबू यहां से आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पे मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा बाबू? देखो यहां पर भी 1 बटा x माइनस वाई है, यहां पर भी 1 बटा x माइनस वाई, यहां पे 1 बटा x प्लस वाई, यहां पे 1 बटा x प्लस वाई। बाबू 1 बटा x माइनस वाई का वैल्यू आप a मान लीजिए और इसके बाद 1 बटा x प्लस वाई का वैल्यू बाबू आप b मान लीजिए। बाबू यहां से क्या हो जाएगा? यहां से आपका हो जाएगा बाबू 30a, इसके बाद प्लस, इसके बाद 44b हो जाएगा, आप बराबर में बाबू आपका 10। इसको आप पहला समीकरण मान लीजिए। यहां से बाबू यहां से आपका क्या हो जाएगा? 40a, इसके बाद प्लस, यहां से आपका 55b, इसके बाद बराबर में बाबू 13। ये आपका दूसरा समीकरण। बाबू क्या यहां से आप लोग a और b का मान नहीं निकाल लीजिएगा? यहां से क्या आप a और b का मान नहीं निकाल लीजिएगा? आराम से बाबू निकाल सकते हैं। देखो यहां पे कैसे निकालेंगे आप लोग? बाबू यहां पे 40a वाला को हम लोग बराबर करते हैं, यहां पे 40a है, यहां पे 30a है बाबू। अगर बाबू इसमें आप 3 से गुना कर देंगे तो 120 हो जाएगा, और इसमें अगर 4 से गुना करेंगे तो ये भी आपका 120 हो जाएगा बाबू। तो a वाला पद क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा बाबू? यहां पे आप क्या करेंगे? यहां पे 4 से गुना कर देंगे और यहां पे क्या करेंगे? 3 से गुना कर देंगे। a वाला पद को बराबर करने के लिए बाबू इस
समीकरण में 4 से गुना और इस समीकरण में बाबू 3 से गुना। 4 से गुना करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा बाबू, 120 आपका ए हो जाएगा। इसके बाद प्लस 44 में बाबू आपका 44 में 4 से गुना होगा तो 4 चौके 16 और 4 चौके 16 एक 17 हो जाएगा 176 बाबू, आपका 176 हो जाएगा बी, 176 बी हो जाएगा। और बराबर में बाबू कितना, देखो बराबर में कितना होगा, बराबर में बाबू यहाँ पे हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, इतना 40। इसको बाबू आप मान लो तीसरा समीकरण। अब देखो ध्यान से, फिर बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे ध्यान से समझो, या ऐसे देखो ध्यान से, चलो यहाँ पे आ जाओ सीधे। यहाँ से बाबू अगर 3 से गुना करोगे इस समीकरण में तो यहाँ पे 120 हो जाएगा, कितना होगा 120 हो जाएगा। जल्दी जल्दी बताओ कितना होगा 120 ए हो जाएगा। इसके बाद प्लस, इसके बाद क्या होगा प्लस होगा। इसके बाद बाबू देखो 55 से बाबू आपका 3 में गुना होगा, मतलब 55 में 3 से गुना होगा तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 116, 165 हो जाएगा बाबू, 165 बी हो जाएगा, 165 बी हो जाएगा। बराबर में बाबू कितना होगा, बराबर में आपका हो जाएगा 13 गुना 3 39 हो जाएगा, बराबर में 39 हो जाएगा। ये आपका चौथा समीकरण हो जाएगा। एकदम ध्यान से समझना, चौथा समीकरण हो जाएगा। अब बाबू यहां से आपको क्या करना है, यहां पे ए वाला पद बराबर हो गया और दोनों क्या है बाबू एक ही चिन्ह में, यहां पे घटाना पड़ेगा। आप यहां पे लिख दो समीकरण 3 माइनस 4 बाबू। अब यहां से आप घटाओगे तो 120 ए प्लस 176 बी बराबर कितना 40, और यहां पे 120 ए प्लस 165 बी बराबर कितना 39। तो बाबू यहां से आप घटाओगे तो क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा, ये माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये आपका कट जाएगा, कटेगा ना। अब यहां से क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, यहां से बाबू 5 6 11 हो जाएगा, यहां से आपका 11 बी हो जाएगा, यहां से आपका 11 बी हो जाएगा, और यहां से कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहां से कितना होगा 1 हो जाएगा, है क्या हो जाएगा, यहां पे आपका 11 बी हो जाएगा, यहां पे 1 हो जाएगा। तो बाबू बी का मान 1/11 हो जाएगा, बी का मान 1/11 हो जाएगा। अब इसको क्या करो, किसी एक समीकरण के अंदर बाबू रख दो, तो वहां से ए का मान आ जाएगा। बाबू हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो समीकरण आपका 1 है बाबू, इसमें हम क्या करते हैं बी का मान रख देते हैं। तो बाबू यहाँ पे क्या है 30 ए प्लस 44 बी, 30 ए यहां पे लिख देते हैं समीकरण 1 में बी का मान रखने पर, बी का मान रखने पर बाबू बी का मान आप रखेंगे तो यहां पे आपका क्या है 30 ए, इसके बाद कितना है बाबू 30 ए, इसके बाद 44 बी और बराबर में कितना है 10 है बाबू, बराबर में कितना 10 है। यहां पे बी का मान आप रखेंगे तो बाबू बी का मान आप रखेंगे कितना, तो आपका बी का मान 1/11 है आया है, बराबर में 10, 11 चौके 44, तो बाबू यहाँ पे 30 1 बराबर आपका हो जाएगा 10 माइनस 4 हो जाएगा। बाबू 30 1 का वैल्यू आपका कितना के बराबर 6 के बराबर, तो 1 का वैल्यू 6/30 हो जाएगा, 6 का 6 6 पंचे 30, तो बाबू 1/5 आएगा, ए का मान 1/5। देखो कितना बड़ा सवाल है, कितना बड़ा सवाल है। और ये 5 नंबर में थोड़ा पूछेगा बाबू, तो 5 नंबर में पूछेगा तो इसी तरह से बनाना है तुमको। अब आपको अभी और काम करना है, अब आप यहां पे लिखेंगे, आप क्या माने थे बाबू 1/x माइनस वाई को आप ए माने थे बाबू। यहाँ पे ए का मान कितना आया है आपके सर, ए का मान आया है 1 कितना 6 आया है, कितना आया बाबू 1 आपका 6 आया है, 1/6 आया है बाबू, ठीक है। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस वाई का मान 6 हो जाएगा। इसको बाबू आपको मानना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा 5वां समीकरण। अब देखो अब क्या करेंगे बाबू, अब देखो फिर आप क्या माने थे, अब देखो 1/x प्लस वाई को बाबू 1 आप बी माने थे, सॉरी बी माने थे, 1/बी ने बी माने थे। तो बाबू यहाँ पे 1/x प्लस वाई का मान कितना 1/11, क्योंकि इसका वैल्यू 1/11 है। तो बाबू यहाँ पे x प्लस वाई बराबर आपका 11 हो जाएगा। ये आपका छठा समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छठा समीकरण हो जाएगा। अब दोनों समीकरण को क्या करेंगे आप लोग सॉल्व कर देंगे बाबू, तो आपका x और y का मान निकलेगा, तब आपका x और y का मान निकलेगा। और बाबू क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे दोनों समीकरण को जोड़ते हैं बाबू, तो यहाँ पे हमारा y वाला पद कट जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 5 प्लस 6 से बाबू, तो 5 क्या है अपने पास x माइनस वाई बराबर 6 है, और बाबू 6 क्या है x प्लस वाई बराबर 11 है। तो बाबू यहाँ पे आपका y कटेगा तो 2x बराबर आपका हो जाएगा कितना, मतलब कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। सवाल गलती हो गया क्या कहीं पे, जल्दी देखो तो बाबू कहीं पर मिसप्रिंट है क्या सवाल, कहीं पर सवाल कहाँ पे 5 होगा, कहाँ पे 5 होगा, देखो तो एक बार कहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। अच्छा 1/5 यहाँ पे, ओ सॉरी यही तो हम ही कहते कहीं पे मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे 1/5 होगा बाबू, 1/5 होगा, तो यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा बाबू आपका 5वां समीकरण। अब देखिए अब सही है बाबू, अब सही है, वही तो हम कह कि यहाँ पे डेसिमल में आ रहा है,
अब देखो यहाँ पे, अब सही है बाबू, यहाँ पे आपका 16 हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 16/2, काटेंगे 8 बार में कटेगा, x का मान 8 आ गया बाबू। जल्दी बताओ x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। अब बाबू आपको क्या करना है, y का मान यहां से निकाल लेना है। तो बाबू समीकरण 5 या 6 में आप क्या करेंगे, समीकरण 5 या 6 में आप क्या करेंगे, y का मान सॉरी x का मान रख देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा बाबू, y का मान आ जाएगा। तो समीकरण 5 में क्या करेंगे, x का मान रख देंगे। x का मान रखने पर बाबू समीकरण 5 में जब x का मान रखेंगे तो y का मान आएगा, x माइनस वाई बराबर 5 है और x का मान 8 आया बाबू, तो यहां से y का मान कितना निकल जाएगा, y का मान बाबू आपका निकलेगा, ये इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस वाई बराबर -3, दोनों तरफ माइनस से कटेगा बाबू, यहाँ पे y का मान 3 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे धारा का चाल कितना होगा, बाबू धारा का चाल हमने y माना था, तो धारा का चाल यहाँ पे 3 हो जाएगा, और बाबू 9 का चाल स्थिर जल में कितना होगा, तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख देंगे अतः लिखेंगे, अतः शांत जल में, शांत या स्थिर जल में बाबू, शांत या स्थिर जल में 9 का चाल हम x माने थे बाबू, तो यहाँ पे हम लोग का x का वैल्यू कितना आया था, x का वैल्यू हम लोग का बाबू 8 आया था, तो यहाँ पे 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और बाबू हम लोग का धारा का चाल कितना हो जाएगा, तो धारा का चाल हमने माना था बाबू, क्या माना था y, और इसका वैल्यू 3 आया है, तो यहाँ पे आपका 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। बताओ बाबू, आया समझ में। चलो देखो, अभी आप लोग के लिए बाबू टोटल ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव हम बाबू टोटल आप लोग के लिए 15 चैप्टर को मिला के 1500 प्लस ऑब्जेक्टिव तैयार कर रहे हैं आप लोग के लिए। ऑब्जेक्टिव 1500 प्लस, ऑब्जेक्टिव कितना, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बता दो कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए तैयार कर रहे हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए बाबू 1500 प्लस ऑब्जेक्टिव हम तैयार कर रहे हैं। सब्जेक्टिव की अगर बात करें बाबू, तो सब्जेक्टिव कम से कम आपको करवाएंगे टोटल चैप्टर मिला के 750 प्लस, ये सब्जेक्टिव करवाएंगे बाबू, 750 प्लस सब्जेक्टिव। इसको आप कम मत समझिएगा, 750 प्लस सब्जेक्टिव को कम आपको नहीं समझना है, बहुत ज्यादा होता है बाबू, ठीक ना। अगर आप इतना सवाल कर लेंगे ना बाबू, इस सीरीज को अगर कर लेंगे ना, तो मैं दावा ठोक के आपको कहता हूं, मैथ में आपको हराने से, मैथ में आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। कभी भी आप मैथ में हार नहीं मानेंगे बाबू, मैथ में एकदम भर भर के नंबर आपको मिलेगा, ठीक ना। मैथ में एकदम आप लोग के जो मार्कशीट में होगा, मैथ का जो स्कोर होगा एकदम बम्पर स्कोर होगा, आप लोग का एकदम टॉप क्लास का स्कोर होगा। तो मैथ के लिए एकदम चिंता नहीं करना है, ठीक ना, चिंता नहीं करना है, एकदम आप लोग आराम से पढ़ाई कीजिए, जुड़ के पढ़ाई कीजिए बाबू, फिर देखिएगा कितना आसानी से। देखो सवाल बनाते हैं आप लोग, ये मत सोचना कि सवाल बहुत कठिन है, कठिन कोई सवाल नहीं होता है, उसका कंसेप्ट को समझना पड़ता है। अगर कंसेप्ट को आप समझ लेते बाबू, तो वो सवाल आपके लिए आसान हो जाता है कि नहीं है। कहा गया है, कहावत है, सुनिएगा ध्यान से, टूटी ही टहनी पतवार बनती है, चिंगारी फरक कर अंगार बनती है, बेबस समझकर जिस मिट्टी को रौंदी जाती है, वही मिट्टी एक दिन ऊंची मीनार बनती है। समझ में आया, टूटी ही टहनी पतवार बनती है, चिंगारी भड़क कर अंगार बनती है, और बेबस समझकर जिस मिट्टी को रौंदी जाती है, वही मिट्टी एक दिन ऊंची मीनार बनती है बाबू, ठीक ना, ऊंची मीनार बनती है। इसको बाबू आप लोग समझ लीजिएगा, इसको हम बना दिए हैं बाबू, यहाँ पे सवाल को हम बता दिए हैं, तो यहाँ पे इसको एक बार समझने का प्रयास करेंगे। देखिए बाबू, यहाँ पे स्थिर पानी में हमने 9 का चाल को x माना है, और धारा का चाल को बाबू हमने y माना है। अब यहाँ पे अगर धारा की दिशा में अगर 9 की चाल की बात करें बाबू, जब धारा की दिशा में 9 बहेगा बाबू, तो चाल क्या हो जाएगा, 9 का चाल में धारा का चाल बाबू क्या होगा, 8 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यहाँ पे धारा की दिशा में 9 का चाल आपका x + y किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। उसी प्रकार बाबू धारा के विपरीत दिशा में अगर आपसे कहे कि 9 का चाल क्या होगा, तो 9 का वास्तविक चाल में से क्या होगा, धारा का चाल घट जाएगा, यहाँ पे x - y किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब समझो, कहता है सवाल कहता है कि 10 घंटा में धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल मतलब धारा के दिशा में 44 किलोमीटर जाता है बाबू, कितना घंटा में, 10 घंटा में। अब देखो यहाँ पे क्या किए हम, देखो 10 घंटा, टोटल 10 घंटा में धारा के विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में चाल क्या है, 9 का इतना है, तो 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, दूरी बटा चाल इतना समय लगेगा बाबू। और धारा के दिशा में जब जाएगा 44 किलोमीटर, तो इस चाल से जाएगा तो इतना समय लगेगा। टोटल समय मिला के बाबू कितना लगा है, 10 घंटा। इसको बाबू हम लोग तोड़ के इस प्रकार लिख लिए हैं, ठीक ना। अब आ जाओ,
इसके बाद समझो। इसके बाद पुनः बाबू क्या कहता है सवाल में, पुनः समझने का प्रयास करो। पुनः सवाल में क्या कहता है समझने का प्रयास करो। सवाल में कहता है 13 घंटा में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और बाबू 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। इसका मतलब बाबू 13 घंटा टोटल समय लगता है, जिसमें धारा का विपरीत दिशा में भी जाती है, प्रतिकूल भी जाती है और अनुकूल भी जाती है। प्रतिकूल बाबू जाती है 40 किलोमीटर किस चाल से, तो इस चाल से जाएगी तो इतना समय लगेगा, और 55 किलोमीटर अनुकूल जाएगी, धारा की दिशा में जाएगी तो बाबू इस चाल से जाएगी तो इतना समय लगेगा। टोटल समय मिला के कितना लगा है 13 घंटा। इसी को बाबू तोड़ के हम लोग इस प्रकार लिखे हैं, और यहां पे दोनों जगह ये है और यहां पर भी ये दोनों जगह है बाबू। यहां पे देखो, यहां पे x 1/x - y है, यहां पर भी 1/x - y है, यहां पे 1/x + y है बाबू, यहां पर भी 1/x + y है। इसको बाबू हमने माना a और इसको हमने क्या मान लिया, b मान लिया। तो बाबू यहां पे जब इसको a मानिएगा, इसको b मानिएगा, यहां से क्या हो जाएगा आपका 30a हो जाएगा, यहां से आपका 44b हो जाएगा, और बराबर में कितना बाबू 10। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। इसके बाद देखो बाबू, इसके बाद हम क्या किया, इसमें a से गुना हो जाएगा 40a हो जाएगा, इसमें b से गुना तो 55b हो जाएगा, बराबर में कितना 13 हो जाएगा। इसको हमने समीकरण 2 माना। यहां पे बाबू a वाला पद को बराबर किया है तो इसमें 4 से गुना किया, यहां पे 3 से गुना हुआ है। बाबू इसमें 4 से गुना करेंगे 120 हो जाएगा, इसमें 3 से गुना करेंगे तो यहां पर भी 120 हो जाएगा। a वाला पद आपका बराबर हो जाएगा। तो बाबू यहां पे ध्यान दो, ये वाला पद यहां पे बराबर हो गया। इसमें बाबू हमने क्या किया था 4 से गुना, यहां पे 4 से गुना होगा तो आपका इतना हो जाएगा, यहां पे 4 से गुना होगा 10 था तो 40 हो जाएगा। यहां पे कितना था देखो, यहां पे 44 था, इसमें 4 से गुना करेंगे 176 भी हो जाएगा, इसमें 4 से गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा। इसमें बाबू 3 से गुना 120, इसमें 3 से गुना तो 165 और इसमें 3 से गुना होगा तो 39 हो जाएगा। देखो यहां पे लिखे हैं। अब देखो क्या किए हैं, ये दोनों समीकरण को घटा दिए हैं। घटाएंगे बाबू तो a वाला पद समाप्त हो जाएगा। 11 b का वैल्यू आपका यहां से 1 आएगा तो b का वैल्यू 1/11 हो गया। अब समीकरण 1 में क्या किया बाबू, b का मान रख दिए। जब समीकरण 1 में b का मान रखेंगे बाबू, यहां से आपका a का मान निकलेगा और a का मान कितना आया 1/5 आया। अब देखो क्या किया है बाबू, हमने इसको a माना था तो यहां पे इसके स्थान पे हम लोग 1/5 रखेंगे, क्योंकि a का मान हम लोग का 1/5 आया था। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x - y का वैल्यू 5 आ जाएगा बाबू। इसको समीकरण 5 मानेंगे। क्यों, क्योंकि यहां तक हम लोग क्या माने थे, यहां तक हम लोग 4 मान चुके थे बाबू, तो आगे अब समीकरण कभी मानेंगे इस सवाल में तो हमको 5 मानना पड़ेगा। यहां पे हम लोग 5 मानेंगे तो x - y का वैल्यू 5 हो गया बाबू, ये हमारा 5वां समीकरण हो गया। इसके बाद यहां पे बाबू इसको हमने क्या माना था सवाल में, b माना था बाबू। यहां से हम लोग कहा इसका वैल्यू 1/11 है, यहां से x + y का मान 11 हो जाएगा। इसको बाबू हम लोग छठा समीकरण मान लेंगे। अब दोनों समीकरण को जब बाबू आप लोग जोड़ दीजिएगा तो यहां पे y का वैल्यू, y जो है बाबू पद, वो आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। y वाला पद समाप्त हो जाएगा, यहां से 2x का वैल्यू 16 हो जाएगा, x का वैल्यू 8 आ जाएगा बाबू। और समीकरण 5 या 6 के अंदर आप क्या करेंगे बाबू, x का मान रख देंगे। जब x का मान रखेंगे तो y का मान आ जाएगा बाबू 3। यहां से आपका हो जाएगा स्थिर जल में 9 का चाल 8 किलोमीटर पर आवर और धारा का चाल कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। बताओ बाबू, अब तो समझ में आ गया ना, जल्दी से बताओ, अब तो समझ में आ गया ना। तो इसी प्रकार बाबू इस सवाल को हम लोग बनाएंगे और इस सवाल को भी आप लोग 1-2 बार रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। इस सवाल को भी आप 1 से 2 बार बनाने का आप लोग प्रयास करेंगे बाबू। 5 नंबर में सवाल पूछेगा, ठीक है। चलो चलो, तो बाबू ये चैप्टर आप सभी का आज समाप्त हो गया। 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म आपका समाप्त हो गया। परसों की क्लास में हम लोग बाबू, मंडे की क्लास में सुबह में क्या करेंगे, हम लोग ऑब्जेक्टिव का अभ्यास करेंगे। लगभग आपको 50 ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा, तो उसके लिए आप लोग सुबह में तैयार रहिएगा 6 बजे से। 6 बजे सुबह में बाबू यूट्यूब पर क्लास होगा, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। और 6 बजे मंडे को आप सभी को चैप्टर नंबर 3 का, जो चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसका ऑब्जेक्टिव सवाल करवाया जाएगा। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बाबू यहीं पर रखेंगे हम लोग क्लास को, और यहीं पर हम लोग का क्लास समाप्त होता है। तब तक के लिए सभी आप लोग को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आप सब लोग जाते जाते ये भी बता देंगे कि आप सभी को क्लास कैसा लगा, ठीक ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।